नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही सुंदर जगह बस्तर में। और बस्तर का जब भी नाम आता है हमारे दिमाग में या जब भी हम कुछ सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक रुक जाते हैं, एक बार कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आती है। बट आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जिनके ऑफिस में हम इनफैक्ट बैठे हुए हैं इस समय छत्तीसगढ़ के बस्तर में, वो बहुत ही लोगों को, बहुत ही ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को, वुमेन्स को मोटिवेट करने वाली एक सक्सेसफुल स्टोरी है। इस समय हम ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 नवंबर 2023 को। तो आज पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में न सही कहना सही नहीं होगा, बट पूरे भारत में युवाओं के लिए एक मोटिवेशन है और बस्तर के लिए खासकर मोटिवेशन है। हम बात कर रहे हैं मिस रजिया की, जो बस्तर फूड एंड फर्म्स कंसल्टेंसी जो है, इनकी कंपनी है, स्टार्टअप है। तो आज मैडम से समझेंगे कि इनकी कंपनी क्या काम करती है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, हर चीज़ के बारे में समझेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, और इसके सोशल यानी सामाजिक पहलू भी क्या हैं इनके बिजनेस से, इनके व्यवसाय से, इनके काम से। तो सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नीलेश जी। नमस्ते। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो हमारे युवा या जो भी हमारे दर्शक हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से हैं, कई कुछ विदेशों से भी हैं, तो आपकी ये बस्तर फूड फर्म जो कंपनी है, इसके बारे में आप कहाँ से, आपको मोटिवेशन आई, कैसे शुरू किया आपने, थोड़ा सा ब्रीफ में प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स को। जी, काफ़ी अच्छा आपने शुरुआत किया इंट्रो के बारे में। अगर बस्तर फूड फर्म की बात करें कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरुआत बस्तर से ही हुई है। मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, कॉलेज के दिनों में काफ़ी एक्टिव हुआ करती थी। सोचती थी कि पढ़ाई के बाद में अपना एक नाम हो, इमेज हो, और अच्छा खासा हम कुछ करें, सोसाइटी के लिए भी करें और खुद की फैमिली के लिए भी करें। तो काफ़ी ड्रीम्स हुआ करते थे कॉलेज लाइफ में कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन माय करियर। इस तरीके का एक थीम दिमाग में हमेशा रहा है। तो जब कॉलेज से पास आउट हुए और जब वास्तविकता के धरातल पे गए, जहाँ पे एक्चुअल में रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है, यानी कि एक अच्छे जॉब के लिए, तो जब हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए अपने रिज्यूम्स देते थे या फिर हम अप्लाई करते थे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी फाइट करते थे, तो वहाँ पर एक, जैसा आपने बताया कि बस्तर का नाम सुन के ही लोगों में एक पॉजिटिविटी जो आनी चाहिए वो नहीं आती थी। तो वही पॉजिटिविटी इंटरव्यू पैनल्स को भी नहीं आती थी। बस्तर वो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, क्या आप नक्सलाइट हैं, आप लोगों को नक्सलाइट कुछ नहीं करते, इस तरीके के क्वेश्चंस होते थे। तो दिमाग में फिर वहीं पे एक लाइक कश्मकश शुरू हो जाती थी कि क्यों लोग हमारे बस्तर के बारे में क्यों नेगेटिव सोचते हैं। क्या हमारे यहाँ सिर्फ हम नक्सल ही कहलाएंगे? जैसा एक होता है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, भारत बॉर्डर की बात करें, तो हम बोलते हैं टेररिस्ट है, टेररिज्म है, इस तरीके का एक टैग लग जाता है। जी। बस्तर के साथ में भी यही था कि आप लोग नक्सलाइट हैं, आप लोग जंगली लोग हैं, गाँव के पिछड़े हुए लोग हैं, आप में स्किल नहीं है, आप में क्रिएटिविटी नहीं है, इस तरीके का होता था। और जॉब के लिए है ना, ऐसा होता था कि आते आते रुक जाता था। जी। तो उसमें भी देखा कि मुझ में भी काफ़ी नेगेटिविटी आने लगी है। तो मैंने बोला, जो सिचुएशन आज मैं फेस कर रही हूँ, मे भी हो सकता है कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं शायद वो भी फेस करे। तो बदलाव हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो फिर ये जो अंदर के जो मेरे क्वेश्चंस थे, उसी से फिर मैंने एक जवाब निकाला कि हम दूसरों को बोलते हैं, तो चलो हम खुद करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट अ प्लेटफॉर्म टू गिव अ पॉजिटिव नेम टू बस्तर, कि यहाँ के लोग नक्सल नहीं हैं, यहाँ के लोग जंगल के रियर सोल्जर है, जो जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर्स को संभाल कर आने वाली पीढ़ी को देना चाह रहे हैं, जो काफ़ी क्रिएटिव है एज कंपेयर टू बाहर की जो विध्वंसक जो नीतियां हैं उसके कंपेयर में। हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें जंगल बहुत पसंद है, हमें हमारे कल्चर से बहुत प्रेम और लगाव है, हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं। तो ये सारे चीज़ों का जो ताना बाना है, हमने बोला कि ये सारे ताने बाने पे ही ये बस्तर फूड फर्म की नींव रखी जाएगी। इसके जो भी स्तंभ बनेंगे वो इन्हीं के आधार पर होगा। तो तब बस्तर फूड फर्म का हमने पहला बीज यहाँ पे बीजारोपण किया और बस्तर फूड फर्म को हमने ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल फूड को लेकर काम करना शुरू किया। तो ये शुरुआत कब की आपने?
इसकी शुरुआत मेरे दिमाग में 2015 से ही आ चुकी थी, क्योंकि वो जो मेरा एक फेज था 3 साल का, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज रहा है। हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, जॉब्स का नहीं आना, काफ़ी अपने ही अंदर एक जो लहरें हैं सवालों के, उनको शांत करना। तब हमने फिर 2015 में इस पे स्टार्ट किया कि सबसे पहले हम खुद अपने लोगों को जानें, अपने क्षेत्र को जानेंगे कि हमारा क्षेत्र कितना बड़ा है, असल मूलभूत सुविधाएं क्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है। 3 साल हमें हमारे एरिया को समझने में लगा। तो 15 से 18 तक आप जो है मार्केट स्टडी करती रही, लोगों को स्टडी करते रही, क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं या क्या सर्विस दे सकते हैं, उसका पूरा मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोडक्ट डिजाइन से लेके हर चीज को आप स्टडी करती रही। 3 साल का वर्क लगा हमें नीलेश जी। जी। पहला तो हमने ज्योग्राफिकल स्टडी किया कि छत्तीसगढ़ के कितने यहाँ पे ज़िले हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जिन ट्राइबल्स की हम बात करते हैं, तो क्या ट्राइबल्स को वाकई में उनके नीड्स की पहचान है, पहला। दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। अगर एमएनसी कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, तो वो क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वो लोगों से डर रही हैं? क्या वो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को लेकर सोच रही हैं, या फिर वो जो यहाँ से रिटर्न उनको एक्सपेक्ट है वो नहीं मिलेगा करके सोच रहे हैं? तो ये सारा जो हम स्टडी 3 साल का वक्त हमें लगा है। जी। आपने जिक्र किया कि पढ़ाई के बाद जब आप जॉब, पहले आपने सोचा कि जॉब में जाना है, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि आपने पढ़ाई कौन सी की है, कहाँ से की है, और जॉब में जो अप्लाई करते थे कहाँ, क्या कैसा रुझान रहा, क्योंकि फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी। पढ़ाई जो है, देखिए, मेरी जो पढ़ाई है, आई एम रियली थैंकफुल टू माई फादर, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम गर्ल आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरी पढ़ाई इतनी होती। तो बेसिकली जो 12th तक की पढ़ाई है, मैंने भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ाई की थी। देन 12th के बाद फिर मैंने जगदलपुर के ही एक बस्तर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, उस वक्त पे रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और ये जो कॉलेज है वो क्राइस्ट कॉलेज है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज हुआ करता है, आज भी है ये कॉलेज। वहाँ पर मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। जी। देन उसके बाद बीएससी खत्म होने के बाद मुझे लगा कि शायद कॉलेज में जैसे सब पूछा जाता है, प्रोफेसर सारे आप जैसे प्रोफेसर स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर में पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे। तो जब मुझे क्वेश्चन किया गया, तो फिर मैंने हमारी जो फैकल्टी थे, तो मैंने बोला मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाएंगे, आगे की पढ़ाई हो पाएगी, मे बी सारी लड़कियों की तरह मेरी भी शादी हो जाएगी। बट आई वॉज लिटरली शॉक्ड जब मेरे पापा ने मुझे सामने एक प्रपोजल दिया कि बेटा हम चाहते हैं कि आप अपनी मास्टर्स पूरी करें। जी। तो जनरली उस टाइम पे सारे पेरेंट्स जो होते हैं शादी के प्रपोजल देते हैं, बट माय फादर ही प्रपोज्ड मी फॉर हायर एजुकेशन, सो दैट वन इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय फैमिली एंड मी आल्सो। सो आई वाज लकी दैट मेरी फैमिली से मास्टर्स के लिए पहली एक लड़की थी जो अपने शहर से बाहर पढ़ाई करने के लिए गई। तो मेरा जो एडमिशन हुआ था वो आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर में एक कॉलेज है, मॉन्टेसरी महिला कलाशाला। जी। तो इस कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी मैंने किया। 2 साल की पढ़ाई के बाद फिर आई वॉज प्लानिंग टू लाइक ज्वाइन द जॉब्स एंड ऑल, बट लकी उस टाइम पे पापा ने बोला कि बेटा आप थोड़ा घर आ जाइए, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, मे भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी यहीं पर मिल जाए, सो आप वापस आ जाइए। तो वापस आ गई, बट यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि जॉब रिक्रूटमेंट्स बहुत ही लेस फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंड देन उसके बाद में स्ट्रगल जो था काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तो फिर मैंने बोला कि ओके ये तो नहीं होने वाला मुझसे, तो लेट्स गो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Then I choose for preparing for UPSC as per like other जो civil servants के होते हैं। तो मैंने बोला कि चलो why don't we try this? So many persons has suggested me कि रज़िया you are a like very good student, काफ़ी अच्छा आपका पढ़ाई का ट्रैक रहा है, तो आप UPSC की तैयारी करें। तो मैंने बोला ठीक है, इसे भी ट्राई करते हैं। जी। बट आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर विद द लाइक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ UPSC। थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो उसी से जब तैयारी करने लगे तो हर बार मेरा मैथ्स काफ़ी वीक है ऑनेस्टली। सो आपकी जैसा मुझे मैनेजमेंट में भी उस टाइम पे कोई उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि एक बंद परिवार से मैं बाहर निकल के गई थी, मिडिल क्लास फैमिली है।
देन जब हर साल प्रिपेयर होते थे लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स से चूक जाते थे, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है मुझसे नहीं हो पाई। मेरी लाइफ का पहला एक ये कहा कि एक फेल्यूर रहा है, बट आई टेक इट एज अ पॉजिटिव वे कि असफलता भी सफलता की कुंजी सीढ़ी होती है। जी तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को फिर अलग अलग इसमें प्रिपेयर किया, देन उसके बाद फिर बिजनेस लाइन चूज़ किया। जी। तो हमारे जो आज के युवा हैं, देखिए किसी भी आप फील्ड में रहें, आपको थोड़ा अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप किस तरह से आगे किस एरियाज में बढ़ सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ क्रिएट हो सकती हैं। आप मोटिवेशन युवाओं के लिए इसलिए भी हैं क्योंकि बीइंग ए फीमेल बिजनेस के बारे में सोचना, और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे फीमेल बिजनेस पर्सन हैं, विमेन हैं, लीडर्स हैं जिन्होंने हर एरियाज में प्रूफ किया है। अब अगर हम बस्तर की बात करें, बस्तर में आइडेंटिफाई करना कि मैं किस एरिया में जाऊंगी, कौन सा क्या मेरा प्रोडक्ट होगा, कैसे बनाऊंगा, बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि जो एमबीए करते हैं आज के हमारे युवा, उनको खुद ये आइडिया नहीं होता है, कई बार वो नहीं समझ पाते हैं कि मैं अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं किस सेक्टर में जाऊं, किस एरिया में जाऊं, क्या प्रोडक्ट बनाऊं, मार्केटिंग कैसे होगी, फाइनेंस कैसे आएगा, बिजनेस कैसे मैनेज होगा, कस्टमर्स क्लाइंट्स कैसे आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे की, कैसे सोचा इन सब के बारे में? नीलेश जी, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये स्टार्ट करूँगी। तो जो मुझ में काफ़ी उस वक्त नेगेटिविटी भरी हुई थी, पहला अनसक्सेस थिंग ये कि आई डिडंट क्रैक द यूपीएससी एंड आई डिडंट बिकम अ सिविल एस्पिरेंट फर्स्ट, कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम लाइक जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक अंदर से जो कमेंट्स होते हैं लोगों के, वो भी काफ़ी कमेंट्स आते थे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी कर दी होती तो शायद तुम आज सक्सेसफुल एक फैमिली वुमेन बन जाती, वो एक कमेंट था। जी रिलेटिव्स का ही होता है कई बार। दूसरा, सोसाइटी में भी जब होते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि इतनी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा शादी कर लेती और घर गृहस्थी संभाल लेती तो अच्छा होता। तो ये जो ऐसे कमेंट्स होते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से लाइक एक इंस्पायर करते, मोटिवेट करते हैं। तो वही सारी चीज़ें थी। तो तब जब मैंने ये बिजनेस में एंटर किया तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं कैसे पैसे मैनेज करूंगी, क्या हो पाएगा। मैंने बोला कि पहले तो मुझे अपने इस सारे जो कश्मकश वाले जो सवाल होते हैं सोसाइटी के, फैमिली मेंबर्स के, इन सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना है जहाँ पर मैं भी सक्सेसफुल हूँ, साथ ही मेरे पीछे जो लड़कियां एक आने वाली हैं जो सोसाइटी में, वो भी समाज को जवाब दे सके कि असफलता का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। जी अगर आप 2 सीढ़ी पीछे उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी जिंदगी उतरते जाएंगे। आप हो सकता है कि थम के आगे और बढ़े, कई उससे कई ज्यादा सीढ़ियां चढ़ सकें आप। तो ये सारे जो उस टाइम पे जो थे, तो वो सारी चीजों को लेके जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़े से पैसे मैंने सेव करके रखे थे। इसमें ये है कि उस टाइम पे पापा ने थोड़े मेरी शादी के लिए पैसे जमा किए थे। जी वो पैसे मैंने पहली बार बिना उनसे पूछे इस कॉन्फिडेंट पे अपने बिजनेस में खर्च किए कि मैं इससे ज्यादा पापा को दे दूंगी। जी जी तो वो जो शादी के पैसे थे वो मैंने बिजनेस में झोंक दिए। मैंने जी बोला मुझे सक्सेस होना है, मेरे इन लॉज को नहीं। जी मेरे ये पापा की मेहनत के पैसे हैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं इससे डबल कमा के अपने पापा को दे सकती हूँ। तो लगभग वो 3.5 लाख का एक अमाउंट था जो कि मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। जी मुझे पता था कि मैं सक्सेस जरूर होंगी अपने इस बिजनेस के लाइन पे। और मैंने सारे जो दरवाजे, क्योंकि देखिए जब आप अपने करियर में होते हैं तो आप जब देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस, जी ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, हर रास्ते पे आप जाने के लिए तैयार होते हैं। जी लेकिन आपके सामने जब एक ही रास्ता होता है तो वो रास्ता आपका है ना, जियो या मरो का मामला होता है। जी तो वो मेरे पास जियो या मरो का मामला था कि मुझे अब करना है तो इसी रास्ते पे जाना है, बिजनेस में ही जाना है, मुझे और कोई दूसरा रास्ता चूज नहीं करना है। तो आई शट ऑल द डोर्स। जी मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैंने अपनी फैमिली के सामने के सारे ऑप्शंस खत्म कर डाले, ताकि कोई मुझे कल के दिन ये ना कहे कि रजिया आपको फैमिली वुमेन बनना है, रजिया आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना है। तो जी ये दरवाजे का ऑप्शन मैंने दूसरे मेंबर्स या दूसरे वेल विशर्स को दिया ही नहीं, जो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वीक करता है। तो जब मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंटली खड़ा कर लिया कि नहीं मुझे इस रास्ते पे जाना है, तो मैंने वो रास्ता चूज किया।
मैनेजमेंट की बात करें तो एक एक पैसा मेरे लिए वैल्यूएबल था, क्योंकि मैंने वो पैसे खर्च करना शुरू कर दिए जो मेरी शादी के लिए मेरे पापा ने रखे, और जिस पे आधिपत्य मेरे पिताजी का है, मेरा नहीं है। मुझे वो रिटर्न करने हैं, भले फैमिली का पैसा है बट मुझे वो रिटर्न करना है। जी जैसे अगर बैंक भी अगर हम पैसे लेते हैं तो हमें एक होता है कि हमें रिटर्न करना है, तो वो पैसे मैंने पापा के लिए थे, जिसे मुझे पापा को डबल करके दिखाना है, ताकि कल के दिन उनको ये ना लगे कि मेरी बच्ची हर बार फेल रही है। तो फिर मैंने उन्हीं सेगमेंट्स पे पैसे लाइक सेग्रीगेट किए जहाँ पे मुझे रिटर्न के चांसेस थे। तो धीरे धीरे वैसा मैंने छोटे से इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, मार्केट में सेल किया, प्रोडक्ट के बारे में समझ में आया कि कहाँ पे फेल हो रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, लाइसेंस के क्या कैटेगरीज हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या है, उसमें क्वालिटी एनालिसिस क्या है। तो ये सारे सेगमेंट्स पे फिर जब हमने थोड़े थोड़े पैसे खर्च किए और छोटे छोटे कोर्सेज सीखते थे, अगर हम किसी कोर्स को सीखने के लिए 8,000 रुपए खर्च करते थे, तो वही कोर्स को जब हम वापस आकर अपने ही बच्चों को सिखाते थे तो हम कम पैसे लेते थे। तो 8,000 रुपये हमारा ऐसा होता था कि हमें 20,000 मिल जाता था, यानी कि जो पैसे हमने 8,000 खर्च किए उस पर 20,000 कमाते, जी 20,000 खर्च करते तो उस पर 40 कमाते। तो जी ये मुझे लगा कि यस, आई एम गोइंग इन अ लाइक अ राइट डायरेक्शन, इन अ राइट वे। एंड जो पैसे का मैनेजमेंट था, यहीं पे मैंने बेसिक से ही सीखना शुरू किया जी कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं जहाँ पे कम से कम नुकसान हो, लेकिन अगर हमारा नुकसान भी होता है तो इट शुड गिव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू राइट मैनेज आवर मनी, हाउ टू मैनेज आवर टाइम। बिकॉज दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। सबसे पहले आपका होता है टाइम एंड पेशेंस। आप पैसे तो दोबारा कमा लेंगे, लेकिन आपके पास वक्त दोबारा नहीं आएगा और ना ही वो पेशेंस ही आ पाएगी। जी अगर आप पेशेंस के साथ में प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप काम करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। और देखिए, जो 3.5 लाख रुपए मैंने पापा से बिना पूछे उस टाइम पे यूज किए, टुडे आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि आज मैंने जो मैनेजमेंट सीखा अपने इस बिजनेस में, बिकॉज ऑफ दैट आज हमारी कंपनी का भी जो वैल्यू है वो CR में है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि कंपनी एक रेप्यूटेड पोजीशन पे है, एम्प्लॉयज़ को हम ऑन टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, और जितना पैसा मैंने पापा से लिया उतना पैसे का मैंने बैंक का जो अपना एक होता है एक पूंजी, वो मैंने पापा को दिखाई कि आपके पैसे से मैंने इतना पैसा आज बनाया है। जी अब बताएं पापा, क्या मैंने गलत किया? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। आपके पापा, आपके फादर, आपकी फैमिली को आप पे प्राउड है आज की डेट में। और हम आएंगे, उन सारी चीज़ों पे आएंगे, डिटेल में समझेंगे। बट जो शुरुआत होती है आपकी एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल फैमिली जो होती है, कि हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हम जॉब के ऑप्शन में रहते हैं, जॉब हमें बीइंग यूथ में नहीं मिल पाती है हमारे जिस तरह से हम चाहते हैं। फिर हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट में एक सिक्योर्ड जॉब कैसे मिल सकती है ताकि हम अपनी और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें। आपने भी बहुत लोगों की तरह जो है सोचा कि ठीक है UPSC किया जाए, एक बार देखा जाए, बट आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी मेरे लिए कुछ और रास्ते हो सकते हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। फिर आपने स्टार्ट किया अपना बस्तर फूड। और ये बहुत हम लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि एक बिजनेसमैन कौन है जो रिस्क लेता है। और आपने जो है वो बोल्ड डिसीजन लिया कि फादर की जो सेविंग है मेरी शादी के लिए, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे विथ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। अब यहाँ से शुरू होती है एक नई जर्नी आपकी कि बिजनेस में, जैसे बस्तर के क्षेत्र में, ये यहाँ पे 40% 44% से ज़्यादा लगभग में आप देखेंगे कि जंगल का एरिया है। यहाँ बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट्स होता है। महुआ का कॉन्सेप्ट, महुआ का जब भी नाम लिया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं महुआ से दारू की बात आती है मन में लोगों के। बट महुआ से आपने, महुआ को क्यों चुना कि महुआ से आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाएं और उसको छत्तीसगढ़ और अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जहां जो चाहते हैं उनको प्रोड्यूस करें? तो महुआ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में, प्लीज? जैसा कि मैंने आपको बताया नीलेश जी कि मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, एक रिसर्च, जो कीड़ा होता है जी हर इंसान में होता है। तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो लाइक अगर सर्टेन कोई चीज़ है तो लाइक कहीं ना कहीं उसका एक अस्तित्व भी होगा जो कहीं ना कहीं से एक उठा है। जी तो जब हम R&D कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने ही एरिया में कर रहे थे, अलग अलग फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूसर्स के बारे में, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़
कि हमारे ये जो ट्राइबल है ये इतने हेल्दी जो है वो कैसे रह रहे हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, कोई डेडली डिजीजेस नहीं है कैंसर जैसे, तो समवेयर सम लाइक हर्ब्स आर देयर इन जंगल विच मेक देम हेल्दी। तो ये सारा चीज़ था। तो उसी दौरान हमारे सामने कुछ महिलाएं आई थी कि मैडम ये महुआ है, जंगलों में मिलता है, जो कि शराब बनाने के काम आता है, लेकिन जी इससे हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे पति पीते हैं और हमें मारते हैं, पहली बात। जी दूसरी बात ये होती है कि पी के वो कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, लेकिन बच्चों की जो बेसिक जिम्मेदारियां होती हैं प्रॉपर एजुकेशन वगैरह की, वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट करता है। मैंने जी बोला कि अरे ये तो गंदी चीज़ है, शराब नहीं बननी चाहिए, शराब नहीं बननी चाहिए हमने बोल दिया, लेकिन हमने उसका अल्टरनेट नहीं दिया कि अगर शराब नहीं बननी है तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। जी तो फिर जब मेरे पास आया तो उसके मैंने R&D जब देखे, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस जब मैंने किया कि मे भी हो सकता है कि इसका कोई पॉजिटिव साइड भी हो, तो जो पॉजिटिव साइड जो निकल के आया वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसमें हाई आयरन कंटेंट है, जिससे हम एनीमिया या माल न्यूट्रिशन जैसे जो हमारी एक सोसाइटल जो बस्तर में भी रीजन बच्चों को। बस्तर में, जी उससे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिन महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम है या फिर डिलीवरी के बाद में खून की जो कमी की वजह से कई मैटरनल डेथ हो जाती हैं, कई जो फीटल डेथ है वो सारी हो रही हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। जी और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो फूड रिकमेंड किए गए हैं हमारे जो NRC है, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, हम वहाँ पे कुछ विदेशी फूड्स देते हैं जी जो कि एक सर्टेन पीरियड टाइम के लिए ही होता है। जैसे ही बच्चे वहाँ से निकल के वापस घर जाते हैं तो वापस वो फिर एनेमिक हो जाते हैं। तो ये जो रीजंस हम लोगों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के में हम काम कर रहे थे, तो उनका सोल्यूशन महुए से दिया जा सकता है। लेकिन महुए का एक नेगेटिव पार्ट था कि वो लिकर है। ये लिकर का नेगेटिव पार्ट सोसाइटी में आया कहाँ से? तो फिर हमने ये देखा कि जो गिने चुने इंडस्ट्रीज हैं, अपने फायदे के लिए जो पैसा बनाना चाहती हैं, तो वो लिकर बना रही हैं ताकि इसका दूसरा कोई यूज ना हो। और जो लिकर था सोसाइटी में धड़ल्ले से बिक रहा है। ट्राइबल्स अपने ही घरों में बना के पीट के सुन चुपचाप पड़े रहते हैं, और जो बड़ी कंपनीज मार्केट में जो शराब बेचती थी वो है। तो हमने बोला कि एक नेगेटिव साइड तो लोगों को पता है, लेट्स ब्रिंग अ पॉजिटिव साइड कि इट्स रियली बोला जाए तो ग्रीन गोल्ड है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है, जी पहली चीज। तो हमने फिर वहाँ पे काम करना शुरू किया, उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे काम किया, उसके पॉजिटिव प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे लड्डू हो गए, बिस्किट्स हुआ, महुआ चाय हुआ। और जब फर्स्ट टाइम हम लेकर आए मार्केट में महुआ, तो वी वर कम्प्लीटली इन शॉक्ड, जी क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये प्रोडक्ट्स लेकर आए थे वो देखकर ही डर गए। अच्छा महुआ, ये इसको खाने से नशा होगा, इसके पीने से नशा होता है, ये गंदी चीज है, महिलाएं अगर इसको खाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बच्चे अगर खाएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरीके के कई ऐसे सोसाइटल टैबूज जो थे वो सामने आने लगे। और इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं खुद मार्केट में खड़ी होती थी लोगों के सामने। मैं उन लोगों को बताती थी कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा एक मिसकंसेप्शन है जो आप लोगों ने पाल रखा है। लेकिन आयुर्वेद में भी महुए का बहुत पवित्र स्थान है, आपके रामायण में भी बहुत पवित्र स्थान है। जब हमने उनको माइथोलॉजिकल वे में समझाया, उनके सामने उसके मेडिसिनल जो वैल्यूज को रिसर्च पेपर्स के साथ, साइंटिस्टों के साथ हमने जब सामने लेकर आया, तब इस पर भरोसा होने लगा। और ये सारा का सारा जो था, हमको 3 साल का वक्त लगा। जी 2016, 17 और 18, ये 3 साल के वक्त में हमको बहुत ही ज्यादा सोशल वे में बात कहें या फिर बिजनेस वे में भी हो, या फिर सोसाइटी को काफी एक्टिव करने के लिए टू कंज्यूम द महुआ बहुत काम करना पड़ा। हम लोगों ने रात दिन एड़ी चोटी का जो था जोर लगाया, रात दिन लोगों के पीछे जाने लगे, हर कैंप्स में, हर एक्सपो में, हर एग्जीबिशंस में महुए को लेकर सामने आने लगे। कई बार ऐसा होता था कि लाइक क्वालिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट जो थे कई बार ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी खराब हो जाते थे, तो भी हम लोगों के लिए लॉस होता था। तो हम कंटिन्यू रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाले क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को हम प्रोडक्ट्स के लिए बोलते थे कि आप इस पे काम करें, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स पे हमारी टीम काम करेगी। तो कुछ रिसर्चर्स को भी इसमें हमने हायर किया, उनको हर महीने हम 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह देते थे। तो ये पूरा जब हमने पूरा एक काम करना शुरू किया एक पागलों की तरह, कि इसके तो पॉजिटिव साइड को हमें बाहर लेकर आना है, क्योंकि ये वो हर्ब है
जो लोगों को कई बीमारियों से दूर रख सकता है। तो तब फिर हमने इस पे जो था महुए को आज मेन स्ट्रीम पे जो आप देख रहे हैं कि आज हम दिल्ली जैसे बड़े शहरों में महुआ लेकर जा रहे हैं, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को हम महुए की चाय या फिर महुए के बिस्किट्स वगैरह ऑफर करते हैं, वो खुशी खुशी से खाते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें या राष्ट्रपति महोदय की भी बात करें, तो आज ये सबने इसे टेस्ट किया हुआ है, बड़े बड़े अधिकारियों ने इसे पसंद किया है। तो आज ये जो महुआ का एक जो रूप हमें देखने को मिलता है, वो बिकॉज ऑफ जो हार्डवर्क हमने स्टार्ट किया था 2016 में, वो आज सक्सेसफुल रहा है। महुआ वाकई में लोगों की ज़िंदगी चेंज करता है। उसने मेरी ज़िंदगी चेंज की, मेरे साथ जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी को चेंज किया है। मोर देन 500 फार्मर्स आज इससे एसोसिएट है। आज महुआ बाहर लंदन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये महुआ जो है आदिकाल से ही लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस। कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, हम बात कर रहे थे महुआ की, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि महुआ एक जो जंगलों में अलग अलग राज्यों में पेड़ है, महुआ के पेड़ से जो महुआ फल हो रहा है, उसका उपयोग कंपनियां दारू बनाने में, जो वर्ड दारू है वो ज़्यादा शराब या लीकर जो हम कहते हैं, दारू इसलिए है क्योंकि वो बहुत बोलचाल की भाषा में यूज़ की जाती है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी रैपिडली फायर वो होता है। आपने महुआ का, जैसे अगर हम देखें, ये महुआ की चाय बना दी। सो डेवलपिंग ए प्रोडक्ट इंटायरली फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज मार्केट में अगर कोई पहले से प्रोडक्ट बना रहा हो तो हमको एक आइडिया लगता है कि भाई हम भी ये प्रोडक्ट बनाएं, बट स्टडी करना 1 साल 2 साल 3 साल कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन बार बार करते रहना कि वो लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट रहे, सस्टेन करे वो। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कहानी है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए। जो इतने सारे प्रोडक्ट्स आप हैं, इनका बेनिफिट क्या है? जैसे आपने बताया, पहले ही बताया कि लेडीज़ में जो है एक नेगेटिव फीलिंग थी, सोसाइटी में एक नेगेटिव फीलिंग थी कि इसको खाने से ख़राब चीज़ें होंगी, बट खून की कमी बच्चियों में, किशोरी जो लड़कियां हैं, महिलाओं में, आदमियों में भी खून की कमी है, ऐसा नहीं है। तो खून की कमी को ये महुआ जो दूर कर रहा है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। देखिए, पहला तो सबसे पहले मैं आपसे पूछते हैं, आपने महुए की चाय पी? जी। राइट जी। पीने के बाद कैसा लगा? बहुत अलग सा फील हुआ, क्योंकि हम नॉर्मल जो चाय पीते हैं वो दूध की चाय होती है, और इसमें थोड़ा सा अलग फील हुआ। तो अगर हम पिए तो उसका ज़रूर कुछ एक इफेक्ट देखने को हमको ज़रूर मिलेगा। जी। सो देखिए, जब आपने मुझे बताया कि मुझे पीने के बाद अच्छा लगा, एक्चुअल में जब हम महुए पे स्टार्ट किए थे काम, तो उस टाइम पे हमारे पास एक मेथड होता था कि हम अपने एक प्रोडक्ट को बनाना होता है, तो उसके लिए हम महुए को उबालते थे। तो उबालने के बाद में उसका एक पानी का जो होता है था, एक सैप वो बाहर आता था, तो उसको पहले स्टार्टिंग पे हम फेंक देते थे। अच्छा। तो वो सारा चीज़ मैं देखने लगी कि मेरे स्टाफ महुए के पानी को फेंक दे रहे हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनली हाई है। जी। मैंने बोला क्यों फेंक रहे हो, लाओ इधर दो, मैं पी जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो मैंने उसको पीना शुरू किया। पीने के बाद मैंने उसके कुछ इम्पैक्ट्स मैंने अपने खुद महसूस किए। पहली बात, मुझे बहुत हल्का महसूस होता था, मैं ज़्यादा वेट भी गेन नहीं कर रही थी, चेहरे पे भी काफ़ी ग्लो मेरे नज़र आने लगा। देन उसके बाद मुझे हेडेक जैसा जो एक होता था, माइग्रेन हल्का सा, कि काम का जो लो प्रेशर होता है, तो वो नहीं था। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। फिर मैंने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इसको डिकॉशन फॉर्म पे अगर लोगों को देने लगे तो उनको भी मिलेगा। तो वहाँ पर एक आइडिया आया कि वाई डोंट वी लॉन्च दिस महुआ टी in the form of tea in the market, so that the customers can also get the benefit what I am getting. तो फिर तब हमने लैब में काम करना शुरू किया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने अपने सारे टीम मेंबर्स को बैठाया एक टेबल चेयर इसमें, और उनसे पूछा कि अगर हम टी फॉर्म पे लेकर आते हैं तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो कुछ ने बोला कि मैडम पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी ने कहा कि ये टी के चीज़ों को डिफाइन नहीं करता, कुछ ने कहा कि चैलेंजिंग है, कुछ ने कहा कि शायद हम मार्केट कवर नहीं कर पाएंगे करके। मैंने बोला कि सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है।
ना ही हमारे पास वो डाटा है कि अगर फेल होगा तो कितने परसेंट से फेल होगा, सक्सेस होगा तो कितने जी परसेंट। लेट्स ट्राई इट, हमने बोला कि नहीं अब ट्राई करते हैं। तो हमने उसके ऊपर प्रॉपर काम किया कि अगर इसके शेल्फ लाइफ को बिगाड़ेंगे तो वो कौन कौन से फैक्टर होंगे, पहले उन सारे फैक्टर्स को आप फाइंड आउट कीजिए और उन फैक्टर्स पे काम कीजिए, ताकि आपको आगे जब कस्टमर को प्रोडक्ट देना हो तो कहीं पे भी झिझक ना लगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लेस शेल्फ लाइफ का है। जी फाइंड आउट द मेन रीजंस दैट व्हाई द प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फेल। तो वो हमने R&D का काम करवाया सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। देन उसके बाद हमने बोला कि अब इसकी पैकिंग पे काम करें, फिर हमने उसकी पैकेजिंग पे काम किया, फिर हमने उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर काम किया कि प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं तो कितने दिन रहेगा, ये सारा चीज़ हुआ। आप एक जो देख भी रहे हैं जी टी का डब्बा, तो इस पे हमने काम करना शुरू किया। पहले प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट के टेस्ट पे, फिर उसके बाद पैकेजिंग पे, देन उसके बाद इसका मार्केट असेसमेंट कि जी अगर हम महुआ टी बना रहे हैं तो हम किन को देंगे, जी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ब्रांडेड कंपनीज भी हैं। आपने देखा होगा टाटा टी है, ब्रुक बॉन्ड की बात करें, या फिर आप ऑर्गेनिक इंडिया जैसे बड़े लीडिंग ऑर्गेनिक कंपनीज की बात करें, और उसके बाद आप नंबर ऑफ चाय की कंपनीज हैं। इनके सामने में महुआ टी का करना लाइक इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। तो हमने बोला कि ठीक है, हम बड़े मार्केट्स में नहीं जाते। बस्तर में जो टूरिस्ट आते हैं, जो महुए की शराब को ढूंढते हुए आते हैं, हो सकता है कि पुरुष वर्ग तो शराब पी ले लेकिन महिला वर्ग शराब नहीं पी सकता। जी तो हमने बोला कि चलो हम ऐसे लोगों को सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हमने टी बनाने के बाद में फिर अलग अलग कस्टमर्स को देके उनका फीडबैक लेना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे कस्टमर लाइंस बढ़ते गए, हमारे सेल्स आउटलेट भी बढ़ते गए। चित्रकूट में दिया तो सबसे ज़्यादा सेल महुआ टी का हमारे सामने आया। पर मंथ वी आर लाइक गेनिंग अराउंड 80,000 रुपीज़ ओनली फ्रॉम महुआ टी। तो दैट इज़ अ वेरी गुड डाटा फॉर अस। तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि यस वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव वे। एयरपोर्ट्स में हमने महुआ चाय रखना शुरू किया, हमने CRPF कैंप्स में देना शुरू किया, क्योंकि महुआ का नाम ही एक दिमाग में लोगों जी को है ना जी क्रेजीनेस ले आता है कि अरे यार महुए की चाय कैसी होगी, पी कर जी देखे। तो ये जो टेस्ट एंड ट्रायल वाला जो मेथड था वो सक्सेसफुल रहा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मार्केट के इंक्यूबेशन फेज में जो होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च, देन जी उसके बाद उसका पैकेजिंग, लेबलिंग एंड पब्लिक फीडबैक, सेंसर इवैल्यूएशन, ये सारे पैरामीटर्स को हमने लाइक क्रॉस किया और सक्सेसफुली आज एक प्रोडक्ट मार्केट में ब्रांड बनकर खड़ा हो गया। सो दिस वन इज द स्टोरी बिहाइंड ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट एनालिसिस। जी देखिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस में है, किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहा है, खासकर सेम इंडस्ट्री से रहे, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है। बट अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और कॉन्सेप्चुलाइज करना कि जो आइडिया मेरे आज दिमाग में है उसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँगा, करूँगी, मार्केट में लेके आऊँगी, लोगों का एक्सेप्टेंस होगा, सेल्स होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगी, और उसके साथ में हम यहाँ पे जो एक पर्सन एक जॉब के लिए भागा करता था, अब वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सोशल डेवलपमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहा है। तो एक तो ये हो गया महुआ चाय के बारे में, टी के बारे में। इसको आप जो है चाय के रूप में पीजिए। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अगर आप शॉर्ट में अगर प्लीज़ बता सकें। मतलब लोग टाटा की या बाकी कंपनीज की जो आती है डिप करके पीने की बजाय, अगर आप इसको एक बार ट्राई करते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, हर एक प्रोडक्ट अगर नेचर में अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा ज़रूर है। हम ये नहीं कहते कि सारे प्रोडक्ट्स जो है आपके मार्केट में आपको नुकसान देंगे। सारे प्रोडक्ट्स, चाहे हम शराब की भी बात करें, अल्कोहल की भी बात करें, चाहे हम फूड ग्रेन्स की बात करें, या नेचर में जो भी हर्ब्स होते हैं, सारे का अपना एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो उसी जी तरीके महुए का भी अपना एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं, जब हमने इसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इसमें आयरन कंटेंट काफ़ी अच्छा है, और बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाना हो तो आयरन कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं आपको यही रोक रहा हूँ थोड़ा सा प्लीज। जिन लोगों में खून की कमी है, जिन माताओं बहनों में, जिन लड़कियों में खून की कमी की है, वो अगर महुए का सेवन किसी भी फॉर्म में करते हैं, चाहे वो चाय के रूप में हो या फिर कुकीज़ बिस्किट के रूप में हो, या महुए को सिंपल आप जो है सुखा के
गर्म करके, ठंडा करके, जैसा भी आप खाना चाहें, महुए का सेवन करेंगे तो ब्लड, जो खून की मात्रा शरीर में, वो बढ़ती है। जरूर जी, आगे प्लीज। जब हमने इसका न्यूट्रिशन एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि इसमें आयरन कंटेंट अच्छा है। देन हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा है जो आपको एनर्जी देता है। जैसे हम यहाँ पे कई ज्योग्राफिकल चैलेंजेस एरिया, पहाड़ों पे चढ़ना हो, नीचे गड्ढे में उतरना हो, या जंगलों में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे आदिवासी लकड़ी काटने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, जानवरों की सेफ्टी के लिए उनके पीछे भागते हैं, तो उनको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी वो अपने महुए से लेकर आते हैं। या तो महुए को वो रोस्ट करके खाते हैं, या फिर महुए का है ना शराब पीते हैं। तो ये एक हम लोगों ने देखा उसका। देन उसके बाद हमने एक चीज़ और फाइंड आउट करी कि इसमें जो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए की हम जो बात करते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है। जी। विटामिन ए आप जानते हैं आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और जब हम महुए की चाय पीते हैं तो हमारी आंख की रोशनी, आप देखे होंगे कि मैंने अपने चश्मे नहीं लगाए। मैं चश्मा तभी लगाती हूँ जब मैं सिस्टम पे काम करती हूँ, अदरवाइज मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहीं पर आज मैं जो मेट्रो सिटीज़ में देखती हूँ कि 4 साल के बच्चे, जिनकी उम्र महज सिर्फ 4 साल है, आंखों पे काफ़ी मोटे चश्मे हैं। रीज़न क्या है? उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से धुंधलापन दिखाई देना, कम उम्र में ही अंधापन आ जाना, उसके बाद आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, ये हमने देखा है। जी। देन उसके बाद हम जो अदर विटामिन से जो सूरज की रोशनी में होता है विटामिन डी, यस, वो भी इसमें अवेलेबल है। विटामिन ई जो मछली खाते हैं लोग, लेकिन मछली, कई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाता, तो वहाँ पे ये वेज फॉर्म पे अगर हमको मिल रहा है तो इट्स रियली गुड कि नेचर ने हमारा इतना अच्छा ख्याल रखे, हमें इतने अच्छे गिफ्ट्स दिए जिसमें महुआ भी है। तो हमने रिसर्च के बाद में ये सारी चीज़ों का पता चला। दूसरी बात, हमने सैंपलों का जो टेस्टिंग है वो लंदन लेबोरेटरीज में भी करवाया, तो वहाँ की भी लेबोरेटरीज से हमें काफ़ी बारीकी से इसका कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट हमारे हाथ आया, तो जिससे हमको ये कंफर्म हो गया कि नहीं, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं जो शरीर को बेनिफिट देते हैं। तो तब हमने इस पे क्या करने लगा, ओपनली सबको स्टेटमेंट देने लगे कि डेफिनेटली इट बेनिफिट्स यू एंड योर हेल्थ। और दूसरी कंपनीज के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इट्स ट्रू दैट दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट along with them we are also making available this forest minor produces for the customer. That's the main thing. इसमें अगर एक चीज़ और देखें तो इसमें कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमको देखने को मिलता है, और ख़ासकर महिलाओं में, लड़कियों में, उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम के, चाहे दूध लें, अंडा खाएं, या जो भी कैल्शियम वाले एलिमेंट्स, फूड्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो लें। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा एक डाइटरी सप्लीमेंट हो जाता है, कैल्शियम को भी ध्यान में रखें तो ये तो हो गई महुआ के चाय के बारे में हमने बात की। इसके अलावा अगर हम देखें ये कुकीज़, इसके बारे में ये आइडिया कैसे आया, ये कैसे आपने डेवलप किया, और इसके ज़्यादातर यूज़ करने वाले, खाने वाले बिस्किट जो है, वो कौन सा एज ग्रुप जो है पसंद कर रहा है, उसके बारे में प्लीज़ बताएं थोड़ा। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे भी? जी प्लीज़। आप चलिए मेरे पास अभी आए हैं, अगर आपका बेटा मेरे पास आता तो क्या मैं, अगर आपको महुआ चाय दी हूँ तो क्या आप महुआ चाय आप अपने बेटे को दे पाते? थोड़ा सोचना पड़ता है। जी। तो वहां पे बच्चों का सवाल हो जाता है, सारा कुछ मम्मी पापा के लिए, तो हम बच्चों के लिए क्या? जी। तो हमने बोला कि हम हर सेगमेंट को, जो मार्केट में है, हम उनको हर सेगमेंट वालों को सर्व कर रहे हैं। बच्चे क्यों छूट रहे हैं? बच्चों की भी तो बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बढ़ते बच्चे हैं, तो हम क्या दे सकते हैं? तो हमने हमारे जो स्टाफ है उनको बोला कि भैया आप कुछ जो बच्चों के लिए कुकीज़ डेवलप करें या बिस्किट्स बनाएं ताकि बच्चे एंजॉय करें। और इसमें महुआ ज़रूर होना चाहिए क्योंकि महुआ में एक न्यूट्रिशनल चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो महुए की पंजेंट स्मेल होती थी वो बच्चों को है ना डिस्ट्रैक्ट करती थी, कि वो बोलते थे छी गंदी स्मेल है, हमको नहीं खाना, हमें नहीं खाना। इस तरीके का वो बच्चों की जो चुलबुलाहट वाली आंसर होते थे वो हमें मिलते थे। तो हमने बोला कि ठीक है, तो हम पहले इसके पंजेंट स्मेल पे हम काम करते हैं। फिर हमने क्या किया कि प्योर बटर, क्योंकि मार्केट में जो अदर कुकीज़ अवेलेबल है नीलेश जी, उसमें बहुत सारे, जैसे कि वनस्पति डालडा की बात करें, डालडा डाला जाता है, या फिर बटर जो होता है प्योर बटर नहीं करते, वो एक बेकरी वाला अलग ही बटर होता है, तो वो लेते हैं। कुछ फ्रेगनेंस के फॉर्म पे लाइक बटर स्कॉच या वेनिला, इस तरीके का उन लोग फ्रेगनेंस डालकर कुकीज़ बनाते हैं जी। लेकिन कितने सेफ होते हैं? क्योंकि आज के डेट में जो हेल्थ कॉन्शियस मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ये कुकीज़ खाने नहीं देती कि ये बहुत ही अनहाइजीनिक होगा।
they are not ready to compromise with the price and also with the taste. तो वो भले कॉस्टली हो, बच्चों के मामले में पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं, कॉस्टली कितना भी हो लेकिन वो बच्चों को सही प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो हमने बोला कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके काफी कंसर्न है, काफी कॉन्शियस है, तो हम भी वैसे ही कॉन्शियस एंड कंसर्न रहे। तो हमने हमारे स्टाफ को बोला आप कुकीज बनाए, तो उन्होंने कुकीज बनाया और इतना अच्छा बनाया कि आज हमारा जो कुकीज है सारे सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं जी। जितने भी हमारे सेल्स काउंटर है उस पे जो कुकीज का सेल है वो काफी अच्छा है। तो तब जब बच्चों को दिया और बच्चों ने बोला कि पहले एक कुकीज खाते, फिर बाद में अपने मम्मी पापा को खींच कर लेकर आते हैं, बोलते पापा हमको ये कुकीज बहुत अच्छी लगी, हमें और चाहिए। जो एक डब्बा बिकता था वहां पे एक ही पेरेंट्स 10 डब्बे खरीद के लेके जाने लगे जी। तो ये हम लोगों को काफी अच्छा लगा। और हमारे जो यहाँ पे जो बटर यूज हम करते हैं कॉस्टली भी है, बट वी आर हियर टू सर्व आवर किड्स बिकॉज दे आर द नेक्स्ट जनरेशन, सो वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। सो हम अच्छी क्वालिटी का बटर यूज करते हैं और महुआ कुकीज को उसके साथ मर्ज करके बनाते हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले और उनको जंगल का अहमियत भी पता चले कि जंगल है क्या, महुआ क्या है, अदर हर्ब्स क्या है। तो अब बच्चे जानने लगे जी। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटा भीम की फोटो एक छोटी सी लोगो जो है आपने लगाई है, तो मुझे लगा कहीं ये बच्चों को ही फोकस करके है या फिर ऐसे ही डाल दिया गया है। सो इन बिजनेस वॉट एवर वी डू इट इज़ ऑलवेज हैविंग सम लॉजिक, कुछ न कुछ उसके पीछे रीज़न जरूर होता है। जब हम ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट पोजिशनिंग करते हैं मार्केट में, तो ये तो हो गया। आप कुछ बताना चाहेंगे और कुछ? देखिए हमारी कंपनी में जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, ये बात सही है कि हमारी कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो महुआ है, बट अलॉन्ग विद द महुआ हम दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी है। जिसमें आप देखेंगे ये हल्दी मसाला है। ये हल्दी मसाला हमने नीलेश जी उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो अपने घर से दूर रहते हैं जी। जैसे घर पे अगर हम बीमार पड़ जाए तो समवन इज देयर टू टेक केयर आवर हेल्थ, लाइक आवर मदर एंड ग्रैंड मदर, फैमिली का कोई ना कोई मेंबर रहता है जी। लेकिन जब हम बाहर, आप भी अभी यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कभी आप अकेले भी होते हैं तो आपको आपके घर की मम्मी की याद आती है या दादी माँ की याद आती है कि जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो गरम गरम दूध में मुझे हल्दी डाल के पीना है। तो उसमें कभी कोई सजेशन देता है कि यार थोड़ी सी काली मिर्च डाल, अरे यार थोड़ी सी सौंठ डाल। अब इन सारी चीजों को रात के 10 बजे तो ढूंढने कोई जाएगा नहीं, तो हमने बोला कि लेट्स डिजाइन वन काइंड ऑफ हल्दी विद सम हर्ब्स। तो हमने हर्ब्स और हल्दी का फ्यूजन करके एक हल्दी लाटे डिजाइन किया। आप यकीन मानिए कि आज ये बहुत सारे कलेक्टरों की पसंद है। मतलब स्पेशली कहने का है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे हैं, अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं जी। या ट्रू। तो ये हमने हल्दी डिजाइन किया, हल्दी मसाला, जो कि बच्चे भी पीते हैं और बड़े भी पीते हैं। और सबसे अच्छा फीडबैक हमको ये मिलता है कि लोग आज की डेट में बोर्नवीटा की जगह पे हमारा हल्दी मसाला पसंद कर रहे हैं। तो बहुत चैलेंज हो जाएगा कि भाई आप तो उनका मार्केट ही पूरा ले जा रही हैं। Yeah, it's like a customer's choice. They are free to choose their products. If they want to choose our haldi latte, it's a great achievement for our company and our team that we are here to compete with the Bournvita. So that one is a good thing. Second जो है हमने इमली पे भी काम किया। मार्केट में इमली हर जगह पे अवेलेबल होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक बल्क फॉर्म पे है और कुछ दिन में वो काला हो जाता है। तो हमने बोला कि लेट्स डिजाइन। तो हमने इमली का जो होता है छोटे छोटे जो, उसको हमने पाउडर में कन्वर्ट किया है एंड हल्दी रसम इमली रसम बनाया। सिंपल सा पानी में डालना है, उसे चाय की तरह खौलाए और तड़का मारे। आपका इंस्टेंट एक वन काइंड ऑफ सप्लीमेंट हो जाता है, वो भी आपको मिल जाता है। दूसरा हमने बनाया है इमली सॉस। समोसा, पकौड़े या फिर आप पराठे के साथ खा सकते हैं। इट्स अ टेंगी टेस्ट, इमली विथ लाइट गुड़ एज शुगर। देन हम जंगली हनी पे भी काम करते हैं जो कि मल्टी फ्लोरा है। साथ में हमारे पास स्पाइस जैगरी पाउडर है। जो गन्ने के किसान हैं, जो गन्ना खेतों में उगाते हैं, उनसे हम गन्ना लेते हैं और उससे जो गुड़ बनता है वो हमारी निगरानी में बनता है और ये गुड़ का पाउडर होता है। और इसमें हमने भी हर्ब्स डाले हैं कि आप खाना खाने के बाद इसे ऐसे ही खा सकते हैं, पहला अपने दूध के साथ भी ले सकते हैं या फिर काढ़े के साथ में या चाय के साथ में ले सकते हैं। यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस।
देन उसके बाद हमने बनाया ये जो चावल आपकी वैरायटीज देख रहे हैं, जी। तो ये चावलों की वैरायटी है। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये उन एरिया की महिलाओं के लिए हमने ये लाइवलीहुड स्किल जो है सजेस्ट किया है, जहाँ पे लाइट की स्कैरसिटी है, जहाँ पे मशीन्स अवेलेबल नहीं है, वो जंगल में रहते हैं, अपने खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं, जो किसी तरीके की केमिकल यूज़ नहीं करते। तो उनको लाइवलीहुड देने के लिए हमने उनका जो ट्रेडिशनल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि ढेकी कहा जाता है, जी। तो ये ढेकी चावल है। देन हमारे पास में दलिया बनाया हमने, जो कि 6 महीने के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक खा सकते हैं। स्पेशली ये दलिया हमने सीआरपीएफ जवानों के लिए बनाया है। जब वो जंगलों में 3 से 4 दिन गश्त के लिए जाते हैं तो खाने का काफ़ी बड़ा इशू होता है, तो हमने बोला कि लेट्स डिज़ाइन वन दलिया फॉर आवर सोल्जर्स, दोज हु आर लाइक बिहाइंड ऑफ आर सिक्योरिटी, कि हमारी सिक्योरिटी के पीछे उनका एक काफ़ी बड़ा हाथ है जी। तो हमने उनको भी ख्याल रखा, उनका भी ध्यान रखा और उनके लिए हमने ये दलिया बनाया। तो इस तरीके से हमने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं हमारे यहाँ। और सबसे मेन जो हमारा काम है वो है ट्राइबल फूड, जो काफ़ी न्यूट्रिशियस है, उस फूड को हम ग्लोबल मार्केट में कैसे लेकर आए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो लोकल स्टूडेंट हैं उनमें किस तरीके से क्रिएटिविटी को लेकर आए, या उनके अंदर छुपी क्रिएटिविटी को हम किस तरीके से कनेक्ट करें उनके फूड के ज़रिए। तीसरी बात, ह्यूमन माइग्रेशन को रोकना, क्योंकि ह्यूमन माइग्रेशन आज की डेट में बस्तर में सबसे बड़ी समस्या है। इसमें पढ़े लिखे लोग भी बाहर जाते हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो भी बाहर जाते हैं, और उनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे यहाँ पर साइलेंट होते जा रहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो हम ये कहते हैं आप अपने ही एरिया में रह के भी अपने लिए लाइवलीहुड कर सकते हैं, बस थोड़े से अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर काम करेंगे तो आप अपने एरिया में अपने साथ साथ अपने गाँव वालों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए कितना इंस्पायरिंग है कि एक पर्सन जो जॉब खोजने वाला होता है, जॉब सीकर होता है, परिस्थितियां, उसके खुद के एनालिसिस, उसका खुद का डिटर्मिनेशन उसको एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो है इतना कॉन्फिडेंस देता है। एक शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। आपने जस्ट एक प्रोडक्ट महुआ से डेवलप कर लिया, मार्केट में जाने पे पता चलता है, फीडबैक लेते हैं और फिर आप बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं। तो बस शुरुआत की देरी होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में, बिजनेसेस में। कई बार वो फेलियर भी होते हैं, कई बार सक्सेसफुल होते हैं, बट हमें जो एक एक्सपीरियंस मिलता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने डेवलप किए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी कंपनी में इस समय 2023 में 4-5 साल हो गए हैं, कितने एम्प्लॉयज़ को आप जो है रोज़गार दे रही हैं, कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाँव और हर तरह से लोग जुड़े हुए हैं आपकी कंपनी से? अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी हमारे ये जो बस्तर फूड फर्म के जो प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग साइट जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर हम बात करें तो लगभग आप देख चुके हैं कि 7 लड़कियाँ जो है वो काम कर रही हैं। इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग भी वही संभालती है, ऑफिस मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट की बात करें, बिलिंग्स की बात करें, ये सारा काम हमारी बालिकाएं ही देखते हैं। ये भी सारे गांव की ही बालिकाएं हैं जो शहर में आकर एक कमरे में रहकर हमारे यहाँ काम करती हैं। तो इनको हमने सबसे पहले ट्रेनिंग दिया कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, दूसरा आपको प्रोडक्शन कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, कस्टमर को कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले ही हम हमारे स्टाफ को सिखा देते हैं। जब वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें कम से कम 1.5 से 2 महीने का एक इंक्यूबेशन फेज देते हैं कि आपको इस 2 महीने में फूड टेक को समझना होगा, सीखना होगा। तो ये 2 महीने का फेज में हम उनका परफॉर्मेंस भी वहीं पर जज कर लेते हैं कि कौन कितना हार्ड वर्किंग है, कौन कितना फास्ट लर्नर है। बेस्ड उसके ही फिर हम उनकी सैलरी भी डिसाइड करते हैं और उनको उनका काम असाइन करते हैं कि वो क्या करेंगे। साथ ही हमारे ऑन फील्ड पे भी सर 3 लोग हैं, बालिकाएं हैं, सारी की सारी बालिकाएं ही हैं। तो वो बालिकाएं जो है मार्केटिंग का काम देखती हैं, जिसमें आप मिले भी होंगे चित्रकूट जोन जब आप गए हैं जी। तो वहाँ पर भी हमारे आउटलेट हैं, तो वहाँ पर आपने प्रोडक्ट देखे होंगे। जगदलपुर के सेहत बाज़ार में हमारे प्रोडक्ट देखे हैं। तो ये सारा का सारा जो काम है हमारा ही स्टाफ मैनेज करता है। और अगर इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म पर देखा जाए तो 500 किसान जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें ये हर सीज़न हमें फूड ग्रेड महुआ कलेक्ट करके देते हैं। और ये जो 500 किसान हैं आपके छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं,
जिसमें मध्य प्रदेश में अलीराजपुर की बात करें हम, देन उसके बाद अगर हम उमरिया की बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, नर्मदापुरम, अलग अलग जो ज़िले हैं, ये सारे के सारे जो ज़िले हैं महुआ कलेक्शन का काम करते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे भी जो किसान है, जो महुआ 35 रुपए आपको एक MSP पे मिलता था सरकार से, आज उस फूड ग्रेड महुए का हमारी कंपनी 110 रुपए पर खरीदी करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज हम ये महुआ बाहर लंदन भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट वन इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस एंड आवर स्टाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक पर्सन, मैं तो ऐसे कंपेयर करता हूँ कि अगर आप जॉब में होती तो आप अपने परिवार को चलाती, अच्छी इनकम आपकी होती, आप आगे लाइफ में बढ़ती। बट 500 किसानों के साथ आप जुड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर रही हैं, उनके भी एक आय का एक स्रोत, एक इनकम का सोर्स बनी हुई है। प्लस 10-12 लोग जो आपके अभी यहाँ ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, कस्टमर डीलिंग्स में, ऑफिस में, हर तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप लगभग में 510-520 लोगों के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है कि भाई देखिए, थोड़ा सा अगर आपकी कैपेसिटी है, थोड़ा इंटरेस्ट है आपका बिजनेस में, तो आपको एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए कि क्या हो सकता है, एक सर्विस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। चूँकि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो था, तो आपने सोचा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट फाइंड किया जाए, पता लगाया जाए, और उस आइडिया को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। लोगों का आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। न केवल हमारी माताएं बहनें जो हैं, फीमेल्स हैं, उनको प्रोडक्ट आपकी महुआ चाय और ये प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, बल्कि बच्चों को भी कुकीज़ या बिस्किट जो है वो भी आपको पसंद आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें टर्नओवर की, जो आपने कहा कि हमारा करोड़ में टर्नओवर जो है वो जा चुका है, तो फर्स्ट ईयर जो 2016-15 में जब आप स्टार्ट किए, वहाँ आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट था 3.5 लाख रुपए आपने लगाए फादर के लेके। ट्रेंड क्या रहा है अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो उसके बारे में जस्ट एक मोटा मोटी फिगर, जस्ट मोटिवेशन के लिए हमारे व्यूअर्स। स्टार्टिंग पे तो मैंने ज़्यादा पैसे कुछ लगाए नहीं थे। जब 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे वो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फेज था, जहाँ पे मुझे पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। मैं बस अलग अलग एरियाज में जाती थी, जैसे दरभा के जंगल हो गए, लौंडीगुड़ा एरिया हो गया, चित्रकूट जोन हो गया, फिर देन उसके बाद हमारे ये जो दूसरे जंगल एरियाज थे, पकनार हो गया, कटे कल्याण, दंतेवाड़ा, ये सब बस्तर की बात कर रही हैं, ये सारे बस्तर के ही जो जिले हैं या जंगल एरिया थे। मैं इन सारे जंगल एरियाज में घूमती थी, लोगों से बात करती थी, ट्राइबल से उनके फूड सैंपल्स कलेक्ट करना था। और उस टाइम पे मैं एक एज अ बाहर फेलोशिप मुझे मिल भी रही थी, एक रिसर्चर को जो मिलता था टाटा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट से, मुझे एक फेलोशिप भी मिलती थी, तो उससे ये सारा मैनेजेबल हो जाता था। तो 2018 तक हमको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी जी। 2019 में जब हमने ऑफिशियली कंपनी रजिस्टर्ड किया 2019 में, तब हमको पैसों की जरूरत पड़ी। 2019 से हमारा एक्चुअल काम जो है वो शुरू हुआ। GST रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो एक्चुअल काम जो था हमारा 2019 से स्टार्ट हुआ, तो वहीं पे मैंने ये पैसे खर्च किए। और दूसरी बात ये था कि फर्स्ट ईयर, क्योंकि उस टाइम पे भी हम काफी अनअवेयर थे, ये जो CA, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो होते हैं कि हमारी कंपनी का मुझे टर्नओवर दिखाना है, ये कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट जो था हमारा ITR रिटर्न का जो था कॉन्सेप्ट जी, वो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था 2019 में। तब हमारे CA ने बोला कि आपको ITR सबमिट करना पड़ेगा, आपको टर्नओवर हर साल इतना इतना है, तो वो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, हम हैं रिसर्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते थे। ये बिजनेस एस्पेक्ट्स का हमें ABCD भी नहीं आता था। माली आप भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता, जब हमने स्टार्ट किया तो कई बिजनेस के जो ऐसे टर्म्स थे वो अनटच्ड थे जी। और कई बार हम लोगों को पेनाल्टी लग जाती थी। ये GST वाला जो वर्ड है, GST कभी समझ में नहीं आता, अब हम जानने लगे, तो कई बार पेनाल्टी लग जाते थे 35,000, 45,000 के। बड़ा अफसोस होता था। तो अगर इसके सीक्वेंस की बात करें तो 2019 में जो हमने कमाया था वो था 14 लाख का था फर्स्ट ईयर, 14 लाख का टर्नओवर। ये तो बहुत मोटिवेट किया होगा कि ये बहुत मोटिवेट किया होगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी से, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस हो रहा है,
ये बहुत मोटिवेट किया होगा आपको। फिर उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा करने लगे तो उस टाइम पे कोविड का अटैक आ गया। हाँ उसमें काफी हम लोगों को धक्का, 2 साल तक हम लोगों का काफी नील रहा। जी उसके बाद 2 साल के बाद जब फिर से हम मार्केट में खड़े हो गए तो उस साल पे हमारा 14 लाख से फिर 12 लाख हो गया, यानी कि 2 लाख कम हो गए हमारे। तो थोड़ा सा हमको अफसोस हुआ कि हम इतना करने के बावजूद भी फिर, लेकिन बात ये था कि ये जो था हमारा ही बिजनेस नहीं है, ये अदर लोगों के बिजनेस भी थे। क्योंकि शटडाउन के बाद में जब बिजनेस के लाइंस ओपन हुए तो बहुत से लोगों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि काफ़ी साइलेंट फेज से बिजनेस को फिर अगेन मार्केट में स्ट्रगल करना, क्योंकि काफ़ी उस टाइम पे जो था फाइनेंशियल डेफिशिएंसी मार्केट में ऑलरेडी चल रही जी थी। तो हमने 12 लाख का दिखाया। देन उसके बाद फिर 1 साल के बाद में हम लोग फिर इस तरीके से ट्रैक पे जाने लगे। तो आज हम दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर चुके हैं। तो अगर ओवरऑल सारा अगर हम देखें तो हमारे जो सीए ने हमें बताया कि बेटा आपने 3-4 सालों में अच्छा टर्नओवर दिखाया है, तो आप दूसरे किसी भी गवर्नमेंट के स्कीम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपका परफॉर्मेंस करोड़ों में, अब टर्नओवर अगर हम बात करें तो सीआर क्रॉस कर लिया है। दूसरी चीज अगर हम बात करें मार्केटिंग की, अब एक प्रोडक्ट आपके या बहुत सारे आप यहाँ प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करती हैं? देखिए, मार्केटिंग हम दोनों करते हैं, B2B भी करते हैं, B2C भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है हम B2C करते हैं, क्योंकि B2B के लिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा हमें कुछ। बस अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो अराउंड 30% जो है हम B2B कर पा रहे हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस कर पा रहे जी हैं। बाकी जो है हम B2C ही करते हैं। तो इसमें ज़्यादा करके डायरेक्ट कस्टमर हमसे डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीद कर जाते हैं। ये टूरिस्ट भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, और कुछ लाइक लोकल भी लोग हैं और कुछ बाहर से भी हैं। ये हमारा B2C है। इसके लिए हमने प्रोडक्ट सब जगह पे अवेलेबल करवा रखे हैं। चित्रकूट की बात करें या जो भी जहाँ पे भी ज़्यादा करके क्राउड जमा होता है, हम उन जी एरियाज में ज़्यादा अपने प्रेजेंट्स करते हैं प्रोडक्ट्स को। देन उसके बाद जो ऑलरेडी बिजनेस लाइन में मार्केटिंग कर रहा है, हम बोलते हैं कि हम आपको इतना शेयर करेंगे रेवेन्यू में का, आप प्लीज़ एक अपॉर्चुनिटी हमें दें या फिर एक चांस दे हमें काम करने के लिए। जी तो वो एक हो जाता है। तो हम उसको कई लोग रिजेक्ट भी करते हैं नीलेश जी। जी तो हम बोलते हैं कि सर वी आर रेडी टू टेक योर चैलेंज। अगर प्रोडक्ट नहीं बिके, इट्स आवर प्रॉमिस दैट वी विल टेक आवर प्रोडक्ट्स बैक। जी इसमें आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ रिस्क होगा। आपके भी अगर कोई कस्टमर का होगा तो सीधा आप हमारे नंबर शेयर कर दीजिए। तो मार्केट में आपको रिस्क लेना होता है, चैलेंजेस लेने होते हैं। CRPF कैंप्स जो होते थे वो NMDC कोऑपरेटिव स्टोर्स हो गए। देन उसके बाद अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जो जो हमारे सामने आता गया, हम वो सारा चीज़ करते जा रहे हैं। जी ज़रूर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हाथ में आएगी कि कई लोग हो सकते हैं कि आपके अटपटे प्रोडक्ट्स है, हम हमारे यहाँ प्रमोट नहीं कर सकते। वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन द कस्टमर्स। हम आपके प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। वी हैव नंबर ऑफ वर्क्स विद अस। इस तरीके का फीडबैक आपको मार्केट के जो मेन लोग हैं उनसे मिल सकता है। लेकिन आप हिम्मत ना हारें, हमको भी ये सारे जो प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चंस है वो भी आते हैं, हमें फेस करने होते हैं, बट स्टिल हम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है कि आप लोकल मार्केट में बस्तर छत्तीसगढ़ के एक एरिया में अभी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। हालांकि नेशनल लेवल पर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं मार्केटिंग करने की, बट बेसिकली अगर हम कहें तो प्रोडक्ट अवेलेबल रहे स्टोर्स में जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन या क्राउड जैसे आपने कहा वो रहे, तो विजिबिलिटी प्रोडक्ट की एक बने, नंबर 1। नंबर 2, वर्ड ऑफ माउथ जो एक मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की, कि मैंने यूज़ किया, दूसरे ने सुना, देखा, जाना, तो उससे भी एक मिलता है। तो मार्केटिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, तो मार्केट में प्रोडक्ट आप अवेलेबल कराते हैं, जो भी स्टोर्स हैं वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी होती है प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी बनती है मार्केट में जो यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। उसके अलावा अगर आप, जैसे आपने बताया कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अपने प्रोडक्ट्स को जो है लिस्ट करवा रही हैं, कर रही हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑनलाइन। अगर और प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें तो जैसे फेसबुक वगैरह में प्रमोट करना, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे
क्या आप कर रहे हैं उसका? या उसके लिए भी हमने थर्ड पार्टी को एंगेज कर रखा है। कई बार ऐसा होता है कि यू कांट फोकस ऑन ऑल द पैरामीटर्स, you have to like take care your manufacturing, you have to take care about your marketing and social media। ये एक बंदे से नहीं होता। if you are in a business, so you have to trust your persons and you have to hand over work or some kind of channel like जो भी है आपको असाइन करना ही पड़ेगा अपनी टीम को। तो इसीलिए हमने एक और सोशल मीडिया टीम बनाई है, जिसको कि हमारे ऑफिस के एक और जो फेलो है सैफ, जो कि एक फ्रीलांसर है, वो टैकल करते हैं, जिसमें हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आई मीन ये जो भी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वो पूरा हैंडल करते हैं। एंड नीलेश जी, हाँ आपको ये बहुत जान के हंसी भी आएगी, टू बी ऑनेस्टली मुझे सोशल मीडिया हैंडलिंग बिल्कुल नहीं आती जी। मैं इस मामले में बहुत ही वीक हूँ। मुझे स्टेटस रखना भी नहीं आता, मुझे वीडियो बनाना या रील बनाना भी, मुझसे अच्छा मेरे स्टाफ जो है वो बनाता है। तो मुझे ये सारा इतना वक्त भी नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एंगेज रहूँ। तो इसके लिए हमने फ्रीलांसर रखे हुए हैं। साथ ही जो हमारा ऑनलाइन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो भी एक टीम हमारी हैंडल करती है। तो हम बस काम असाइन कर दिया और मेरा काम होता है यहाँ पर मैनेजमेंट देखना, सेल्स परफॉर्मेंस उनका चेक करना कि सेल्स पे लाइक प्रीवियस के टाइम पे अब सेल्स बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बढ़ा है तो व्हाट आर द रीज़न, अगर घटा है तो क्या रीज़न है कि घटा है, तो व्हाट वी कैन डू। हम एनालिसिस करते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं, बजाय इसके कि हम किसी को डांटें या फिर किसी पर चिल्लाएं। दिस इज़ नॉट द लाइक रीज़न, मतलब सही तरीका नहीं है। हमारे पास जितने काम कर रहे हैं स्टाफ सारे के सारे नए फेलोज हैं जो अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं और हम उन पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, तो हम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर आवर कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जी, तो ये तो एक बहुत अच्छी आपने बताई कि वर्क कल्चर, वर्क की प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी आपके एम्प्लॉयज़ की आपकी बहुत अच्छी है, तभी आप नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर पा रहे हैं, मार्केट में उनका एक्सेप्टेंस भी हो रहा है, रेवेन्यू टर्नओवर भी बन रही है। अब अगर हम लास्ट में बात करें कि आज हमारी जो यूथ है, आज की हमारी जो यूथ है, जो फ्रेशर्स निकल रहे हैं पढ़ के, चाहे वो अलग अलग एरिया से हों, खासकर जो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर खुद कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे? एडवाइस जो हमारे आने वाली जनरेशन है या मैनेजमेंट की टीम से जो बंदे हैं, मैंने लाइव देखा है कि आज जब मेरे पास जॉब के लिए कई मैनेजमेंट के स्टूडेंट आते हैं तो दो चीज़ें मैंने देखी हैं उनमें। पहली बात, जब वो आते हैं तो वो जॉब एक ज़ील की इसमें नहीं आते कि मुझे जॉब करना है या मुझे कुछ सीखना है। वो ये सोच कर आते हैं कि मेरे पास MBA की डिग्री है और इस डिग्री पे मुझे इतने हज़ार की नौकरी मिलना है तो मिलना ही है, मुझे उतनी हज़ार की नौकरी लेनी ही है कंपनी से। वो अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उनका ये होता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा या मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पहली बात। दूसरा, मैं आपके पास इतने से इतने वक्त के लिए ही जॉब करूंगा, उसके बाद आप मुझे जॉब असाइन या फिर काम असाइन नहीं कर सकते। तीसरा, मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं जाऊंगा अगर आप बाहर भेजोगे, तो ये एक हो जाता है। तो उसके बाद जो इस तरीके का ये क्वेश्चंस या फिर इस तरीके की डिमांड जब वो हमारे सामने रखते हैं तो उस टाइम पे हम थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है करके। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको सीखने का ये उम्र है, आपको सीखना चाहिए। तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दिस इज़ योर लर्निंग फेज। कॉलेज में अगर हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जो प्रेजेंट सिस्टम है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, लेकिन अभी जो हमारा प्रेजेंट जो सिनेरियो है कॉलेजेस का, इट्स अ कंप्लीट बुक कल्चर। और जो कंपनीज होती हैं, मैं तो एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी हूँ, मेरी भी रिक्वायरमेंट है, और साथ में जितने भी बड़ी कंपनीज की भी अगर आप बात करें, जैसे हिंदुस्तान लीवर्स की बात करें, नेस्ले की बात करें, अमूल की बात करें, या फिर जितनी भी लीडिंग बड़ी कंपनी है जो कि फूड ही नहीं दूसरे सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं इंडिया में, हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एम्प्लॉयज़ इस तरीके के चाहिए। आप उनके सामने डिमांड नहीं रख सकते, आप में जो ज़ील होगा तभी वो कंपनी एक्सेप्ट करेगी। तो हम ये कहते हैं, आपको पहले सीखना होगा जी, आपको वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी कि अगर कंपनी आपको एक अमाउंट एज अ सैलरी या एज अ वर्ड ऑफ टोकन दे रही है जो आपको आपके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है, तो दैट टाइम यू शुड लर्न, एंड आपको कंपनी को डबल इनकम दिखाना होगा।
जी। कि मेरे रहने से अगर मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ता हूं तो आपकी कंपनी का इतना बड़ा प्रमोशन हो सकता है, जस्ट गिव मी अ अपॉर्चुनिटी और चांस। बट आज के डेट में हम वो नहीं देख पाते। आप पहले सीखिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। जब आपका परफॉर्मेंस किसी कंपनी के सामने या उस कंपनी के ओनर के सामने आता है कि यस ही और शी इज अ रिलायबल पर्सन एंड ट्रस्टवर्थी, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पर्सन है, तब आप उनसे अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएट करें। जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम पहलू होता है किसी भी एक न्यू कमर्स के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि ये सारी कंपनीज प्राइवेट वेंचर्स हैं। प्राइवेट वेंचर्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के इसमें काफ़ी चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है एंड उनका 24 आवर का ही काम चलता है। कई बार उनको रात के 11 बजे 12 बजे तक काम करना पड़ता है जी। वर्किंग साइट पे भी। जी, आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, नारायण मूर्ति जी ने भी हाल में ही कहा था 70 आवर्स अगर आप काम करेंगे, हमारे यूथ काम करेंगे तो कंट्री ग्रो करेगी। जी। देखिए नारायण मूर्ति जी के इस स्टेटमेंट पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। ही इज अ लेजेंडरी गाय जी। बिकॉज ही इज लीडिंग अ लाइक अ इन्फोसिस कंपनी व्हिच इज लाइक आल्सो अ स्टार्टअप कंपनी वंस अपॉन इट्स जी, टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसकी नींव रखी है और अपना डेडिकेशन दिया, दैट्स व्हाई आज एक नारायण मूर्ति की कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, लेकिन 70 घंटे के लिए तो मैं तो बोल नहीं सकती। आई डू नॉट कमेंट जी ऑन जी दैट जी। वन। लेकिन जो प्रेजेंट अभी सिनेरियो अभी हम देख रहे हैं, ये स्किल कम है पहली बात, लेकिन लोगों में आपके पास उम्मीदें ज्यादा आती हैं। जी। तो पहले आप अपना काम दिखाइए, वर्किंग कल्चर दिखाइए कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, तब आप कंपनी के साथ में नेगोशिएट करें कि मैंने आपको ये काम करके दिया, आप हमें क्या दे सकते हैं। जी। Then only the company will definitely accept your work culture and support your other activities also. So जी। मेरा मैनेजमेंट के स्टूडेंट ही नहीं, बाकी किसी भी स्ट्रीम के हो, whether they are from the life science, whether they are from the like forestry, whether they are from agro or some like biotechnology or technical zone, कहीं के भी हो, you have to show your talent, जी। then only। जो चीजें हम देखते हैं कि अगर कंपनी आपको कोई असाइन करता है काम, आप पहले ही मना कर देते हैं या पहले ही आप वो नेगेटिविटी दिखाने लगते हैं। शो योर पॉजिटिव टैलेंट टू द कंपनी दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, गिव मी अ चांस टू डू। अगर आप फेल भी होते हैं सो कंपनी आपको है ना उस पर किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं देगा। आप अगर बोलते हो कि इफ आई गेट फेल, इफ अगर कहीं पे मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, व्हाट आर द रीजन, मे बी हो सकता है आपका टीम वर्क हो, मे बी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिली हो, या फिर हो सकता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या फिर वो बैकअप नहीं मिला जिससे आप सक्सेस ले सकते थे। उस पर कंपनी डेफिनेटली सेकेंड टाइम पे जरूर काम करेगा। तो इस तरीके का एक वर्क कल्चर आप खुद क्रिएट करें जी। अपनी क्रिएटिविटी से। जितना आप क्रिएटिव होंगे उतना ही कंपनी आपको एक्सेप्ट करेगी। दिस इज अ लाइक जस्ट अ मैसेज फॉर ऑल द मैनेजमेंट स्टूडेंट। जी, तो ये तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हो गया कि अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी में, किसी डेवलपिंग कंपनी में अगर आप काम करने जाते हैं तो आपको लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, फिर आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर। या सो ये एक वो होगा। और इसी बात को विदु विनोद चोपड़ा जी की मूवी जो आई थी 3 इडियट्स में उन्होंने कहा था कि आप काबिल बनिए, आप काबिल बनिए, अपनी प्रूफ करिए, बाकी चीज़ें तो आपको अपने आप मिल ही जाएंगी। एब्सोल्युटली। जी, हम क्यों इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी एक मूवी आई है 12वीं फेल, और वो उसमें उन्होंने फिर वही अपने ट्रेंड को किया है कि आप जब हार्ड वर्क करते हैं किसी भी एरिया में हो तो आपको सक्सेस मिलती है। बाय द वे, जी प्लीज। मैं भी 12वीं फेल हूँ। अच्छा, आप भी 12वीं फेल हैं? हाँ, ये क्या मुझे स्टोरी है, थोड़ा प्लीज बताइए। ऑनेस्टली मुझे फिजिक्स और मैथ्स से, जैसे मैंने बताया था कि मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है और फिजिक्स भी कंप्लीटली मैथ्स बेस्ड है, तो मुझे फिजिक्स फीवर है। अच्छा, तो 12th में मैं फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी। दैट वाज अ बिग शॉक। सो एक ऊंचाई से जो झटका मिलता है और नीचे गिरते हैं तो वही झटका था। सो आई वाज आल्सो अ 12th फेल गाय। 12th में मैं भी फेल हुई थी। तो मैं सारे 12th जो फेल होते हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों से यही कहूंगी कि भैया अगर एक साल फेल हो गए तो उसका कोई भी लाइक आप रॉन्ग स्टेप ना लें, तो कॉन्फिडेंस के साथ में फिर से उसकी तैयारी करें। एक साल का वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, जिंदगी वेस्ट ना करें बस।
तो महुआ गर्ल जो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है वो 12वीं फेल है, आपको मैं बता दीजिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया। अब अगर हम बात करें लास्ट हमारे सेगमेंट में कि जो आज के युवा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप? आज की डेट में जो युवा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें दो लोगों को एडवाइस है। एक एजुकेशन सिस्टम्स पहला, और दूसरा युवा खुद। एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक हमें 11वीं और 12वीं में ही सिलेबस में ये स्टार्टअप का जो कल्चर है वो डालना चाहिए जी। बच्चों को वहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर इन केस इन फ्यूचर इफ यू विल नॉट गेट एनी जॉब्स, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, सो हाउ कैन यू स्टार्ट योर कंपनी, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, ये फंड इक्विटी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बैंक्स किस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो जो मेन फाउंडर है या जो बिजनेस होता है उसमें क्या होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द इन्वेस्टर्स आर लुकिंग, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है तो फैमिली से कैसे सपोर्ट लेना है। तो ये सारा का सारा आप स्टडी करें, 1 साल दें, 2 साल टाइम दें, लोगों से मिले, नई स्टार्टअप कंपनी से भी बात करें, जो ओल्ड स्टार्टअप कंपनी है आप उनके भी एक्सपीरियंस को जानें। सारा कुछ स्टडी करने के बाद फिर आप बैठकर पूरी तरीके से सोच विचार के स्वॉट एनालिसिस करें कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना है, पहला। दूसरा, आप अपने जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको प्रॉपर पेपर में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपका आईटीआर बनना बहुत ज़रूरी है। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जी। 3 साल का आपका आईटीआर देखा जाता है अगर आपको लोन की ज़रूरत है। दूसरा, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका फूड बिजनेस है तो वो किस सेक्टर में रजिस्टर्ड होगा, अगर आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो वो किस सेक्टर में रजिस्टर्ड होगा, आप सर्विस बेस्ड कंपनी है तो उसको किस सेक्टर में रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो पार्ट होता है या लाइसेंस जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, लीगल कंप्लायंसेस को भी आप ध्यान दें। अगला जो होता है मैन पावर मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हैं या आप टाई अप्स करना चाहते हैं या कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर में भी सोच विचार करें कि किनके साथ करना है। कई लोग बड़े ही जोश में अपने दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू करते हैं जो आगे जाके आपकी दोस्ती में खटास भी लाती है, तो तब आपके पास में जो आपका जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको दिल से भी काम करना होगा, आपको दिमाग से भी काम करना होगा, तो आपके बॉडी को कंप्लीटली एक बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने स्टार्टअप्स काम करते हैं तो वो सारे लीगल कंप्लायंसेस को ध्यान दें, फाइनेंशियल चीज़ों को भी ध्यान दें, अपने फैमिली को भी ध्यान दें। आपको आपके फैमिली को भी कन्विंस करना है कि आप काम कर रहे हैं बट आपने अभी तक अपनी फैमिली को बताया नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि फैमिली का भी प्रेशर हो जिसकी वजह से कई बार आपका काम जो है वो इम्पैक्ट हो जाए। सो सपोर्ट योर फैमिली एंड टेक द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो, तो उसका एक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार्केट में जाना है तो आपको नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप नेटवर्क हर लोगों से बना के रखें, क्योंकि बिजनेस लाइन एक ऐसा होता है जहाँ पे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बन जाते हैं कई बार। तो आप इस तरीके का माहौल ना करें, एक फेयर कंपटीशन में रहे जहाँ पे आप लोगों के साथ भी हो और कंपटीशन भी रहे लेकिन यारी दोस्ती भी रहे। तो इस तरीके के माहौल में अगर काम करेंगे डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम और पेशेंसी, ये 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। टाइम के साथ पेशेंसी के साथ में अगर आप काम करते हैं, भले स्लो ही सही, लेकिन सक्सेस आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगी, इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ। यू विल डेफिनेटली लर्न। और किसी भी बिजनेस को खड़ा होने में कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगता ही है। 3 से 4 साल आप अपनी ज़िंदगी के किसी बिजनेस को देते हैं, आप उसमें हिम्मत मत हारिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बस पेशेंसी के साथ चले। और हमेशा ख्याल रखें, दूसरों के पैसों पे कभी बिजनेस नहीं होता। कई लोग मैंने इस स्टार्टअप लाइन में देखा है जो ये कहते हैं कि अपने पैसे बिजनेस में ना लगाएं, दूसरों के पैसों पे बिजनेस करें, लेकिन कभी भी किसी और के पैसे पे बिजनेस करने की कोशिश करोगे सक्सेस नहीं मिलता। आप अपने पैसे पे काम करें, चाहे ये पैसे आपके बैंक से मिले हो, आपकी फैमिली से हो, उधार हो, फंड हो, इक्विटी हो, किसी भी तरीके का फॉर्म हो, आप उसको प्रॉपर वे पे मैनेज करेंगे, डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे ना नारायण मूर्ति जी की, उनका भी स्टार्टअप जब हुआ था आज के 35-40 साल पहले,
तो उन्होंने भी, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी ने जो है उनको अपने पैसे दिए, सपोर्ट किया और फिर उन्होंने स्टार्ट किया। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब तक आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट छोटा ही क्यों ना हो वो आप लगाइए, और अगर आपको बैंक से फाइनेंस या कहीं से असिस्टेंस मिल जाती है तो अच्छी बात है, बट कुल मिला के कहने का मतलब ये कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर अ सिंगल रूपी विच यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। ट्रू। और एक चीज मैंने ये देखी है कि जब पैसे दूसरे के होते हैं तो कई लोग बोलते हैं अरे वो दूसरे पैसे डूब गए ना, ठीक है कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, लाइक नीरव मोदी की बात करें या फिर हम बहुत सारे ऐसे जो बैंक फ्रॉड करके बाहर गए। इसमें आप बैंक का ट्रस्ट खराब होगा, पहला कि आपके ऊपर में कभी बैंक ट्रस्ट नहीं करेगी। दूसरा चीज हो जाता है कि अगर आपके रिलेटिव्स के पैसे होंगे तो यू विल लॉस द फेथ फ्रॉम योर रिलेटिव्स एज वेल एज फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। तो बिजनेस में भरोसा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। इंसान को भरोसा जो होता है, चाहे आपके फैमिली का हो या मार्केट का हो, उसे अपने ऊपर बरकरार रखने में सालों लग जाता है। जी। तो आप इस भरोसे के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, एंड वी आर गेटिंग दैट सपोर्ट फर्स्ट। वी आर गेटिंग द लाइक ट्रस्ट एंड फेथ फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड सोसाइटी, स्पेशली फ्रॉम आवर स्टाफ। मेरे स्टाफ आज लकीली मैं बोलूँ तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई स्टाफ, दोज हु सपोर्टेड मी अलॉट। आज मैं अगर कोई डिसीजन लेती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि वो मेरे स्टाफ है, मैं व्हाई शुड आई टेक सजेशन फ्रॉम देम। मैं उन्हें बराबर का मौका देती हूँ कि वो अपना डिसीजन बताएं कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो वो कहाँ तक तैयार है जी। सो आई वुड सजेस्ट एवरी स्टार्टअप टू रिस्पेक्ट योर स्टाफ, रिस्पेक्ट योर कलीग्स, रिस्पेक्ट योर मार्केट पर्सन्स, दोज हु आर सपोर्टिंग। तो इन सबको जब आप रिस्पेक्ट दोगे डेफिनेटली दे आर बिहाइंड ऑफ यू। वो ये कहेंगे कि हम खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, आपको जहां पे भी जरूरत पड़ेगी हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। सही बिजनेस का यही सही तरीका होता है। जी। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं लास्ट में तो यही होगा कि आप जब भी कभी आपके मन में आए कि भाई नौकरी बहुत हो गई, अब हमसे नौकरी होगी नहीं, या हम नौकरी का मेरा नेचर पर्सनालिटी ही नहीं है, खुद का बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्टडी करना चाहिए कि आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी मार्केट में ऑफर करेंगे उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मुझे एक आइडिया आ रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, चूंकि इन्होंने बनाया था मैं भी देख लेता हूँ, या मेरा यूनिक प्रोडक्ट आइडिया भी है। आप उसको पेपर पे लेके आइए, उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए, उसका पूरा फिजिबिलिटी एनालिसिस करिए, मार्केट एनालिसिस करिए कि मार्केट में कहाँ जाएगा, कौन कस्टमर होंगे, सप्लाई कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, मिनिमम कितने लोगों की शुरुआत हम कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से होंगे जो मार्केट में होंगे। आपके केस में तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, आपने तो नया प्रोडक्ट ही डेवलप किया। नहीं, हमारे में भी कॉम्पिटिटर्स थे। महुआ की चाय, महुआ से रिलेटेड कुछ थे क्या ऐसे? हाँ, जब हमने स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड विद महुआ लड्डू। सो व्हाट हैपन, लाइक everyone was thinking about कि एसएचजी का प्रोडक्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, हमारे जिले ने बनाया है, तो एक और जिला बोलता था कि हमने भी बनाया है। तो आज अगर देखा जाए ना तो हर जिले पे महुए के लड्डू अवेलेबल है जी। दैट इज इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ बस्तर फूड्स जो हम लड्डू बना रहे हैं। तो जो हमारा सेल्स है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन जब कस्टमर टेस्ट करता है तो बोलता है या इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट विद द अदर्स, यू हैव वेरी गुड क्वालिटी। जी। तो ये जो होता है कंपटीशन कहीं ना कहीं आपके मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो वो भी चीज़ हो जाती है। और ऐसा होता है कि जब आपने मार्केट में प्रोडक्ट बना दिया और यहाँ पे मार्केट में ऐसा होता है कि तुरंत ही रेप्लिका होना शुरू हो जाता है, मतलब एक कॉपी पेस्ट। एक टिकटॉक आया उसके बाद फिर सब चालू हो जाते हैं उसको। हम इंडियंस वी आर वेरी स्मार्ट इन कॉपीइंग द थिंग्स, कॉपीइंग द आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटिंग इट। बट अगर हम महुआ चाय की बात करें तो ये तो यूनिक था ना, इसमें बाकी कोई कंपनीज तो ऑफर नहीं कर रही थी महुआ। बाकी लाइक महुआ टी में तो अभी तक हम लोगों को आया नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर आएगा, कंपटीशन जरूर आएगा। क्योंकि जो हम देख रहे हैं हमारे पास अभी भी खबरें आती हैं कि हम बना रहे हैं, जैसे कैन यू हेल्प अस इन डिजाइनिंग द फॉर्मूलाज एंड ऑल। सो हमारे पास खुद बोलते हैं कि हमें डेवलप करना है, सो प्लीज़ यू हेल्प अस। तो हम लोग कहीं मना नहीं कर पाते, लेकिन जो चीज़ें बिजनेस एस्पेक्ट्स में होती है हम जरूर डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। अब यहीं से नेक्स्ट सेक्शन भी आ जाता है कि आप कंसल्टेंसी भी देती हैं। आपकी कंपनी जो है वो लोगों को छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने में जो है उसमें भी सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, गाइड करती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्राइबल एरिया हो, रूरल एरिया हो,
तो उनको अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, इस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन करना, आप देखिए पैकेजिंग कितनी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, अगर आप देखेंगे कितना बढ़िया पैकेट किया हुआ है। और एक पर्सन जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ नहीं पता, जिसने बिजनेस मैनेजमेंट बीबीए भी नहीं किया हुआ है, वो इतना अच्छा शानदार पैकेजिंग करे। ये देखिए प्रोफेशनली कितना पैकेटिंग, इसका पैकेजिंग कितना, पैकेट कितना अच्छा है, प्राइसिंग क्या रखना है, कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। तो आप गाइड भी करती हैं, कंसल्टेंसी भी देती हैं, थोड़ा उस बारे में बताइए प्लीज। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एजुकेशन डिग्री थी, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। बेसिक 2-2 3-3 महीने की हम ट्रेनिंग बाहर लिए थे, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें उस पर हम काम कर रहे थे। तो कोई गाइड करने, बहुत लॉस हुए हमारे बिजनेस में, टाइम लॉस था, दैन उसके बाद मनी लॉस था, बहुत सारी जगह पे हमें मुंह की खानी पड़ती थी, बहुत हम लोगों को झेलना पड़ता था। तो जो चीज़ें हमने सफ़र करी हैं, हम नहीं चाहते कि जो स्टार्टअप आने वाला कल्चर है वो सफ़र करें, वेदर दे आर फीमेल, वेदर दे आर बॉयज़। हम सब लोगों को यही बोलते हैं कि पहले आप अपनी सारी चीज़ों को शेयर करें, उसके बाद में काम करें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास 1-2 लड़कियां आई थी जो लोकल बच्चियां हैं, उसमें एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। वो घर पे कुछ चीज़ों को बना रही थी, तो वो बेचने के लिए जब मार्केट में गई तो मार्केट वाले बंदे ने बोला कि आप इस पर सबसे पहले रज़िया मैडम से बात करें, देन उसके बाद आप हमारे पास आइएगा। जब वो मेरे पास प्रोडक्ट लेकर आए तो फिर तब मैंने उनको समझाया कि बिजनेस, आपको अगर कोई चीज़ बनाना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा सीधा ले जाकर आप उसे मार्केट में सेल करेंगे। उसके नियम कानून होते हैं, आपको प्रॉपर पैक कर, पहले तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उसका शेल्फ लाइफ आपको पता होना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में जो कंज्यूमर है वो काफ़ी अवेयर हो गया है। जी, he has the right to ask the question about the product if he is giving money for that one। तो हम वही बोलते हैं कि जब कंज्यूमर अपने राइट का यूज कर रहा है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके हर सवाल का जवाब दें। तो हम यहाँ पे लोगों को अवेयर भी करते हैं कि अगर आपको फूड बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट आर द बेसिक टूल, व्हाट शुड बी योर पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट शुड बी योर न्यूट्रिशन एनालिसिस पैरामीटर्स आपके क्या होने चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट किस कस्टमर को देना होगा, आपको अपने बिजनेस का खुद का जो मार्केटिंग असेसमेंट है वो कैसे करना होगा, प्राइस आप क्या रखेंगे, मार्केट में कस्टमर का पॉकेट साइज क्या होता है, कस्टमर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, व्हाट आर द वेरियस प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शो योर प्रोडक्ट्स एंड गेट अ B2B और B2C काइंड ऑफ मार्केट। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं हम हमारे यहाँ अदर लोगों को भी सिखाते हैं, बिकॉज इट्स अ फेयर बिजनेस डील, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि कंपटीशन आपकी हमेशा दिमाग से होनी चाहिए, किसी को खींचकर या फिर किसी को उनके प्रोडक्ट्स पे मिथ कंसेप्शन फैला कर नहीं। तो हम उनको बोलते हैं कि डू द फेयर बिजनेस, यू हैव द गट्स। अगर कोई हमसे आगे बढ़ता है तो इट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर अस दैट हमारे जो आइडिया या हमारे जो एक्सपीरियंस है ये किसी के काम तो आया। तो उसी पे हमारी कंपनी जो है वो कंसल्टेंसी भी देती है। अब तक हमने जो है 8 प्रोसेसिंग यूनिट जो है इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं और सक्सेसफुल लाइवलीहुड ले रही हैं। मतलब 8 आपके क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जो जिनको आपने गाइड किया, उनका बिजनेस सेटअप करवाया और वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अलग अलग जी। और महिलाएं जो है वो स्वयं सहायता समूह या जो भी ग्रुप है उनके साथ में काम कर रहे हैं। ट्रू। तो अगर आप रजिया मैडम से कंसल्टेशन चाहते हैं या कुछ गाइडेंस चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसका नंबर, मैडम का नंबर जो है नीचे में डिटेल दिया हुआ है, इनकी वेबसाइट, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका ईमेल आईडी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज आपसे बहुत डिटेल में समझा आपके स्टार्टअप की जर्नी के बारे में, किस तरह से एक 12वीं फेल एक यूथ जो है, एक लड़की बस्तर की, हिंदी मीडियम ऑल्सो, तो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा रिजेंबल मिलती है। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, मिडिल क्लास गर्ल, मुस्लिम गर्ल जी, फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, वेरी नाइस। जिस पे मुझे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। 12वीं सप्लीमेंट्री भी हूँ फिजिक्स में, यूपीएससी फेल भी हूँ, यूपीएससी भी हमारा क्रैक नहीं हो पाया जी। देन उसके बाद फर्स्ट बिजनेस अटेम्प्ट भी ट्रायल मेरा जो था वो फेल हुआ था। तो आफ्टर ऑल दिस अनसक्सेस स्टोरी, नाउ आई बिकम द सक्सेस स्टोरी विद दिस बस्तर फूड फॉर्म। So really very proud moment। इसीलिए कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। True। और आज की डेट में आप ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही सोसाइटी में। यू आर वन ऑफ
इन्फ्लुएंसर इन सोसाइटी, यू आर वन ऑफ लीडर इन सोसाइटी। एक तरह से सोशल वर्क भी आप कर रही हैं, सोसाइटी को डेवलप कर रही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप करना इज़ वन थिंग, बट ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जिसका परसेप्शन जो है वो निगेटिव है मार्केट में। महुआ का जो हम बात करते हैं, महुआ की शराब की बात करते हैं, वहाँ से लेकर के महुआ गर्ल बनने की एक जो स्टोरी है, जर्नी है, बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। तो आने वाले समय में आप बहुत आगे बढ़ें, आपकी कंपनी बहुत ऊंचाइयों को छुए, आप हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, आपके साथ जुड़ के आप काम करें। ऐसी से हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। हाँ, ये हमारी प्रिंटर मशीन है जिसमें हम लोग रेट प्रिंट करते हैं। बार कोड हो गया, अपना एक्सपायरी डेट हो गए, और सारे प्राइस का हम लोग सारी चीज़ इस मशीन से कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट। और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग पूरा यूनिट है, इसी में पूरा काम होता है। और ये हमारी OTG है जिसमें हम लोग कुकीज़ का काम करते हैं। और बाकी जितने भी अपने स्टाफ हैं उन लोग को सबको हम लोग अलग अलग काम बांटा जाता है, ताकि हम लोग के प्रोडक्ट में कोई भी गलती ना हो करके। ये हमारे दीदी लोग हैं जो इमली सॉस का काम कर रही है, जिसमें तौल रहे हैं। दीदी आप थोड़ा दिखा दीजिए। आगे पूरा कुकीज़ का प्रोसेस हो रहा है, उन लोग उसके कुकीज़ बनाने का तैयारी कर रही है। और बाकी देख सकते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट आपको इधर दिख जाएंगे कि ये सारे प्रोडक्ट हम ही लोग ही पूरा बनाते हैं। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं आपके, जिसमें आपके आपको दिख जाएंगे। ये हम बात कर रहे थे महुआ चाय के बारे में। ये महुआ चाय है जिसकी 2 वैरायटी है, एक टी बैग है और एक टी पाउडर है। ये देखिए, ये टी पाउडर है और एक टी बैग है जिसकी डिमांड अभी काफ़ी है हमारे। और ये हमारे महुआ कुकीज़ है जिसके काम यहाँ पे भी चल रहा है। और अपने पास है महुआ लड्डू जो हमारा ब्रांड का प्रोडक्ट है पूरा। ये पूरे फूड ग्रेड महुआ से ही पूरा बना हुआ है। और हमारे पास है, नीचे देखा जाए टिक्कुर है अपने पास। ये टिक्कुर पाउडर है जिसके भी 2 फॉर्म है, एक टिक्कुर शरबत और एक टिक्कुर। तो ये क्या है, ये हमारे बस्तर के जंगल में पाया जाता है सर। ये गर्मियों के दिनों में इसका शरबत बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ के जो बस्तर वासी हैं इसको व्रत में भी फलहार के तौर में लेते हैं। इसका बर्फी बनता है, खीर बनता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अभी फ्यूचर में मतलब तैयारी चल रहा है इसका। और ये अपना हनी है, ये भी हम लोग अपने जंगल से ही लाते हैं, पूरे बस्तर के जंगल से ही मिलता है। ये रॉ हनी है। और हमारे पास कुछ मसालों के वेराइटीज़ हैं, जैसे कि ये चारू पानी मसाला है, यही बस्तर के ही इमली से हम लोग बनाते हैं, जो पूरे मसालों के साथ बना हुआ है। और हमारे पास है हल्दी मसाला, ये हल्दी मसाला मिक्स है जो बुखार में, सर्दी खांसी में हम लोग नॉर्मल पानी हो गया या दूध के साथ हम लोग 1 चम्मच लेने का सामने वाले को बोलते हैं, जिससे हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार होता है। और ये हमारे बस्तर में ही पाया जाने वाला आम का पाउडर, सॉरी मतलब आमचूर पाउडर है, ये जो सुखा के जो पाउडर बनाते हैं और घरों में इसके गृहिणी यूज करते हैं सर। ये है स्पाइस जैगरी जी। ये हम लोग गुड़ के पाउडर में कुछ स्पाइसेस मिक्स करते हैं, जिसमें लौंग, इलायची, ये सारे चीज़ मिक्स है, जिसमें हम लोग काढ़े में हो गया या मॉर्निंग टाइम में हम लोग गर्म पानी के साथ इसको ले सकते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और एक तरफ से हम इसको माउथ फ्रेश के लिए भी यूज करते हैं, जैसे खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। और अपने पास है वाइल्ड हनी, ये जंगल की हनी है। ये हनी, ये पहले दिखाई वो लीटर्स में थे, ये 200 ग्राम के हैं ये जार में जी। और अपने पास है सर ढेकी राइस की वेराइटी है, जिसमें हम लोग 3 वेराइटी है, एक जावा फूल है, बास्ताब हो गए और HMT राइस है, जिसमें उसना भी शामिल है अपने पास, जो हम लोग शुगर पेशेंट को देते हैं। और अपने पास मिलेट्स की भी कुछ वेराइटी है सर, ये देखिए जी, ये भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे सारे मिलेट्स। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा कि मैं तो गांव से हूँ, मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था। जब से आपका कौन सा गांव है? छिंदावाड़ा करके है जी, जो दरभा ब्लॉक में आता है सर। ये बस्तर का काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दरभा का क्षेत्र जी। तब मैं रजिया दीदी से पहले से जानती थी, उनके कांटेक्ट में थी। उन्होंने पता नहीं मेरे में क्या देखा जो मुझे यहाँ पे ले आए, और उनके साथ ही मैंने काम स्टार्ट किया।
पहले सीखने में काफ़ी दिक्कत आया था, लेकिन धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को सीखते गई, ट्रेनिंग लेते गई, और आज ऐसा हो गया है कि मैं बाहर जाके लोगों को ट्रेनिंग दे सकती हूँ और बाकी काम में भी खड़े होकर मैं करवा भी सकती हूँ सर। और मैं बाकी महिलाओं से यही बोलूँगी कि आप भी आइए, बस्तर फूड के साथ जुड़िए, और जो भी लाइवलीहुड के जो भी काम आप सीखना चाहते हैं वो आप आके मतलब हमसे कांटेक्ट करके आप सीख सकते हैं। दिल्ली में तो मैं काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार जा चुकी हूँ मैं। बस्तर अच्छा। फूड के जरिए हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है उसके प्रमोट करने के लिए हम लोग ट्राईफिट के थ्रू भी गए हैं, बहुत बार हो गया, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, और हम लोग एमपी में काफ़ी सारा काम भी कर चुके हैं महुआ कलेक्शन को लेके, और रायपुर इन जैसे सारे शहरों में हम जाते हैं सर। तो मेन तो ये है कि महुआ एक ऐसा चीज़ है कि बस्तर में इसको शराब के लिए जाना जाता है, और उसका हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन ये रहा कि जब शुरू में हम लोग इसका जब काम चालू किए तो लोग नशे के तौर पे ही जानते थे, स्वास्थ्य के ऊपर मतलब उनको पता नहीं रहता कि महुआ में हम आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है सर। तो जो एनीमिक जो बच्चे रहते हैं, जो खून की महिलाएं कमी हैं, है हाँ खून जिनमें। की कमी है, तो अगर वो महुआ का कंटिन्यू सेवन करेंगे तो वो खून की कमी दूर हो जाएगा। जैसे सर दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, ये सारी चीज़ों में काफ़ी उनको आराम मिलता है। महिलाओं के जो मासिक धर्म का जो परेशानी है उसमें भी काफ़ी सारे उनको आराम मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ उनको पता नहीं है, चाहे वो गांव के महिलाएं हों या फिर शहर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, वो अभी अभी धीरे धीरे महुआ को जान रही है। तो बस वही है सर, हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छे से लोगों के सामने ला सके, अधिक से अधिक उनको जानकारी दे पाए करके। और ये सब तो मैं रजिया मैम की वजह से सीख पाई, जी। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाया मुझे, तब जाके मैं इस पोजीशन पे हूँ मैं। नहीं जी। तो शायद मैं भी गांव में ही किसी एक जगह में रहती, कुछ मजदूरी करती या फिर घर में बैठे रहती। और सर मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप शिक्षा की ओर बढ़िए। अब जो लाइवलीहुड में जो भी आपको सीखने का मौका मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो या प्राइवेट के थ्रू हो, आप आइए, उनसे जुड़िए, और रोजगार के जो साधन है आप खुद से ही ढूंढिए, क्योंकि अभी नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल है सर।